सेशन को कंटिन्यू करें सर आप। थैंक यू सर, थैंक यू विजय प्रकाश सर मुझे इनवाइट करने के लिए। सर मेरी वॉइस क्लियर है? क्लियर है सर, क्लियर है। थैंक यू सर, थैंक यू। सबसे पहले दोस्तों गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, अस्सलाम वालेकुम आप सभी लोगों को, जितने भी एसोसिएट यहाँ पर आज मॉर्निंग के ट्रेनिंग सेशन के अंदर आए हैं। मैं सुभाष सिंह अम्बाला कैंट हरियाणा से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों आज का दिन और आज की ट्रेनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हम सबके लिए, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जिस चीज को लेकर के हम आज वेट कर रहे हैं, जिस चीज को कहना देखने के लिए हमारी आंखें तरस रही हैं, जिस चीज को पाने के लिए हमारा मन लालायित है, तो उसी चीज को लेकर के आज कल रात में एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एयर ड्रॉप 3 की, जो कि आज जिसका हमें बिल्कुल बेहद बेसब्री से इंतजार है। चाहे वो बड़े से बड़ा कितनी भी टीम का लीडर हो, चाहे जिसने आज और कल ज्वाइन किया है वो एक एसोसिएट हो, सभी को उस चीज का वेट है। तो दोस्तों वो न्यूज आपको मिलने वाली, वो अपडेट्स क्या है, वो अपडेट्स आपको मिलने वाले। तो मेरी फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी इंटायर टीम और इंटायर कम्युनिटी को ले आइए, क्योंकि हो सकता है, मैं मानता हूं कि रात को आपको अपलाइन के द्वारा वो मैसेज मिल चुके होंगे। अगर नहीं मिले हैं और समझ में नहीं आए हैं तो दोस्तों आपको उसको अपनी टीम को समझाना, बताना और दिखाना, ये तीनों ही बहुत चीज इंपॉर्टेंट चीजें हैं। क्योंकि अगर आपकी टीम को आप नहीं समझा पाएंगे तो कहीं ना कहीं वो उन वेलफेयर से जो हमारा कम्युनिटी, हमारा सिस्टम, हमारे क्रिएटर मेंबर जो हमें देने वाले, उससे वो वंचित रह जाएंगे। तो चलिए 200 एसोसिएट्स हो चुके हैं दोस्तों, यही हमारी सबसे बड़ी कमी है कि हम लोग ट्रेनिंग सेशन के अंदर आते बहुत लेट है और जाते बहुत जल्दी है। इससे होता क्या है कि जो बातें होती है हमारी इंपॉर्टेंट, वो हम आधी सुनते हैं और आधी नहीं सुनते हैं। और जिंदगी में याद रखिए, हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस। आधा अधूरा ज्ञान इंसान को कामयाबी से हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों मील दूर लेकर के चला जाता है। क्योंकि फिर अगर हमें नॉलेज आती है तो होता क्या है, हम अपनी मर्जी का ज्ञान देने लगते हैं। तो ऐसा कुछ भी दोस्तों यहाँ पर नहीं है। तो अभी भी अगर आपके कोई लीडर्स नहीं आ पाए हैं तो आप उनको बुला लीजिए, क्योंकि अब मैं आपके सामने आज का चैप्टर हमारा इसी से रिलेटेड है कि आज हमें क्या क्या अपडेट्स मिले हैं और उनको पाने के लिए हो सकता है जो आज अपडेट्स आपके सामने आए इसके अंदर आपको कुछ लगे कि नहीं सर ये कैसे होगा, तो उसको ही को करने के लिए सेकंड पार्ट के अंदर हमारे ग्रेट लीडर, जो कि हमेशा 24/7 अपने आप को कहते हैं ना, जैसे मैंने देश की 28 ईयर्स मैंने देश की सेवा की है, चौबीसों घंटे उसी तरह का अपने आप को हमेशा तैनात रखते हैं, तैयार रखते हैं, मिस्टर विजय प्रकाश सर, आप सब लोग जानते हैं वो आने वाले। तो दोस्तों चलिए मैं यहाँ पर जाता हूँ। देखिए कल रात को 9 बजकर 33 मिनट के अंदर इप्योरिटी ग्रुप है, जो कि फोर्साज का, जिसको बोल सकते हैं मेन लीडर्स का ग्रुप है। तो यहाँ पर देखिए एक अपडेट आया अबाउट किसके लिए, एड्रो 3 को लेकर के। मैं यहाँ पर हिंदी में बताने की कोशिश करूंगा, इंग्लिश में बताने की कोशिश करूंगा, आपको अच्छे बताने की कोशिश करूंगा, क्लियर कट एडमिन की तरफ से। क्योंकि आज आप देखेंगे, आज आपके सामने एक नई चुनौती हम सबके सामने आके खड़ी है। कैसे कि हमारे कुछ सीनियर्स लीडर जो बहुत सारा पैसा कमा चुके हैं, वो अपने लालच के चक्कर में कई दूसरे सिस्टम के अंदर स्विच कर चुके हैं या करने जा रहे हैं। वो हमारी टीम को डिस्टर्ब कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि भैया हम यहां से भी ले ले और वहां से भी ले ले। तो ये बातें जब हमारी क्रिएटर मेंबर तक पहुंची तो उस चीज को लेकर के कि हम किस तरीके से अपने फोर्टोन इकोसिस्टम को हम सही कर सके, अच्छा ले सके, सबको इनकम भर भर कर दे सके, उस चीज को लेकर हमारे क्रिएटर मेंबर ने किया है। क्लियर कर देखिए रूल्स है जो कुछ चेंज हुए। Participating in the Photon Airdrop participants program is a privilege for active and loyal community member। यानी कि जो हमें एयर ड्रॉप मिलता है वो किन के लिए, वो उन लोगों के लिए है जो कि अपने सिस्टम के प्रति वफादार हैं, जो कि इस सिस्टम को अपने प्रोग्रेस में ले जाना चाहते हैं। और इसका पर्पज है इस प्रोग्राम का कि उन लोगों की हेल्प करना, कि भैया जो हमारे इस प्रोजेक्ट की हेल्प कर रहे हैं। मेन रूल्स क्या है देखेगा, सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में मैं यहाँ पे बताता हूं कि रूल्स क्या है कि हर पार्टिसिपेंट जो भी आज हमारे फोटोन के अंदर है, ईच पार्टिसिपेंट मस्ट एक्ट ऑनेस्टली, रेस्पेक्टफुल्ली एंड इन द इंटरेस्टेड ऑफ द फोटोन कम्युनिटी। यानी कि जो भी इंसान यहाँ पर रह रहा है, फोटोन के अंदर पैसा कमा रहा है, तो उसकी ईमानदारी, वो सिस्टम के प्रति वफादार हो, सिस्टम की इज्जत करने वाला हो और फोटोन कम्युनिटी के सब लोगों को साथ में लेकर चलने वाला। इसके लिए छोटा सा दोस्तों एक चेंजेस किया है कि हम कैसे मान ले कि एक बंदा एक्टिव है, हम कैसे मान ले कि भाई एक बंदा इस बिजनेस को लेकर के रॉयल है। तो जितने भी लोग एयर ड्रॉप 3 जिनके पास पॉइंट्स हैं,
देखिए हमारा सिस्टम पहले ही दिन एक चीज बोलता है, आज तक कभी भी किसी भी प्रेजेंटर ने, किसी भी ट्रेनर ने या कभी सिस्टम ने ये नहीं बोला कि भाई हमारा प्रोजेक्ट आरओआई बेस्ड है, कि भैया आप यहाँ 1 लाख रुपए लगा दो आपके 4 लाख हो जाएंगे, आप 1 लाख रुपए लगा दो आपके 1 करोड़ रुपए हो जाएंगे, या 1 लाख का 2 लाख हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं बोला। हम जब भी बोलते हैं, ये की चीज बोलते हैं कि फोर्साज की बात करें, फोर्टून की बात करें, तो दोस्तों ये एक बेसिकली रेफर एंड अर्न का बिजनेस है। जी हाँ दोस्तों, आज भी बता रहा हूं कि हमारा बिजनेस रेफर एंड अर्न का है। यहाँ पे इन्वेस्टर्स के लिए कोई जगह नहीं, अगर इन्वेस्टर्स आते भी हैं तो उनको पहले बताया जाता है कि भैया अगर आप काम करेंगे तो आप कई गुना ले लेंगे। तो सबसे पहले क्या काम है कि अगर आपके पास आज पॉइंट्स हैं एयर ड्रॉप थ्री के, और सभी के पास है, जो आज मैं मानता हूं जो आज लीडर ज्वाइन करेगा टुडे या जिसने कल की डेट में ज्वाइन किया है उसके लिए भी वही एप्लीकेबल है, और जो पुराने लीडर्स हैं उनके लिए भी वही चीज एप्लीकेबल है। पुरानों का क्वालिफाई हो चुका है, जो हमारे नए लीडर्स हैं हो सकता है आजकल में ज्वाइन किए उन लोगों ने क्वालिफाई नहीं किया। तो दोस्तों मैंने फिर से बोला कि हमारा बिजनेस रेफर एंड अर्न का 1 से 2 करने में, तो आपके लिए क्या कंडीशन सभी के लिए कि एटलीस्ट आपके डायरेक्ट में एक डायरेक्ट पार्टनर आपका ज्वाइन होना चाहिए। आप लॉयल्टी दिखाइए कि हाँ हम फोर्सास के, फोर्टोन के जो इकोसिस्टम है, हम इसके रूल के अनुसार चलने की, हाँ भाई हमारा बिजनेस रेफर एंड अर्न का। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है कि आपके एक बंदा डायरेक्ट में होना चाहिए, एक आईडी, एक डायरेक्ट पार्टनर आपका ज्वाइनिंग होना चाहिए अगर आप एयर ड्रॉप 3 को चाहते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है कि उसके कम से कम 2 लेवल बेस के अंदर और 2 ही लेवल दोस्तों उसके ट्रिनिटी के अंदर होने चाहिए। जो कल ये एसोसिएट हमारा ज्वाइन किया है दोस्तों, अभी 10 से 11 दिन आपके पास है, जो पुराने हैं उनके पास भी 10 से 11 दिन है। अब यहाँ पर एज ए लीडर हमारी और आपकी सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि जो भी हमारा न्यू एसोसिएट्स है जो इसको क्वालिफाई नहीं किया है, हम उनके साथ लगे, उनकी प्रोस्पेक्टिंग करवाएं, उनकी प्लान दिखाएं, उनकी क्लोजिंग कराएं, अपने बिजनेस को किस तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर हम प्रमोट करके उनकी टीम की ग्रोथ कराएं, और उनका एक मिनिमम डायरेक्ट उनके ज्वाइन कराएं और उनको 2 लेवल तक लेकर के जाएं। ये सेकंड पार्ट के अंदर कौन बताएंगे आपको? मिस्टर विजय प्रकाश सर बताएंगे। लेकिन रिक्वायरमेंट क्या है वो मैं बता रहा हूं, उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना वो आपको सेकंड पार्ट के अंदर ये पे विजय प्रकाश सर बताएंगे। तो अगर आप एयर ड्रॉप 3 लेना चाहते हैं तो आपको एक मिनिमम डायरेक्ट होना चाहिए जिसके 2 लेवल बेस के अंदर और 2 लेवल ट्रेनिटी के अंदर होने चाहिए। हो सकता है बहुत सारे इन्वेस्टर्स हो, मेरी टीम में बहुत सारे इन्वेस्टर्स है जिन्होंने लगाया, तो हमें उनको एक बात बतानी पड़ेगी, भैया आपके पास पॉइंट आज 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख पॉइंट आप ले चुके, क्योंकि पॉइंट लेने के तरीके हमारे पास बहुत सारे हैं। कैसे? हम टो एफआरटी बाय करते हैं तब हमें पॉइंट मिलते हैं। आजकल लक्की बॉक्स चल रहा है कि किसी को ज्वाइन मत कराओ, एक टोन दो और 20,000, 25,000 या कितने भी आप वहां पे पॉइंट्स ले लो, एफआरटी भी आपको मिल रहे हैं। सोशल मीडिया के ऊपर आप अपनी आईडी को, अपनी फोटो को अगर आप प्रमोट करते हैं तो वहां से भी हमें पॉइंट मिल रहे हैं। आज सिस्टम ने उन पॉइंट्स को ग्रैब करने के हमारे पास एक ही तरीका नहीं छोड़ा है कि सिर्फ आप रेफर करेंगे तभी आपको पॉइंट मिलेंगे, या आप अपने लेवल अपग्रेड करेंगे तभी आपको पॉइंट्स। उसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कि आप अपनी आईडी पे जाके खोलकर देख सकते हो कि भाई टेलीग्राम पे वीडियो बनाओ, सोशल मीडिया पे प्रमोट करो, एफआरटी खरीदो, टोन खरीदो, ये सब चीजों को लेते हुए जो है आपके एयर ड्रॉप के पॉइंट्स आते हैं। बट वहां पर आप सिर्फ लॉयल्टी नहीं दिखा रहे, क्योंकि हमारा सिस्टम बोलता है रेफर एंड का। तो सबसे पहला काम क्या है, आपको एक डायरेक्ट आपका मिनिमम पार्टनर होना चाहिए, और उसके 2 लेवल बेस के अंदर, 2 ही लेवल उसके ट्रिनिटी के अंदर ये होना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? दिस रिक्वायरमेंट्स हेल्प सपोर्ट रियल कम्युनिटी ग्रोथ, increase participant activity and make the airdrop 3 distribution more valuable and fair for active member। इसकी जरूरत क्यों है दोस्तों? की इसकी जरूरत इसलिए है कि ताकि हम अपने सिस्टम को, फोर्टोन को सपोर्ट कर सकें। एक्चुअल जो यहाँ पर काम करने वाले लोग हैं, जो एक्टिव लोग हैं, उनको ही जाकर के हमारा एयरड्रॉप मिले, ना कि उनको जो लोग बैठे हुए यहाँ पर खाते हैं। और क्या नहीं करना है, बहुत सारी कंप्लेंट्स जब गई हैं ऊपर तक तो देखिए उन्होंने बोला कि नो हार्म्स टू द कम्युनिटी। कोई भी इंसान, अगर आपका कोई ऐसा एक्शन मिलता है फाइनेंशियल, या फिर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पे खराब करते हैं, या अपने सिस्टम को खराब करते हैं, या अपने प्रोजेक्ट को खराब करते हैं, तो उनके खिलाफ भी उन्होंने ऐसा काम कुछ नहीं करना है। अदरवाइज उनको एयर ड्रॉप 3 के अंदर काफी सारा नुकसान होने वाला है। क्या होने वाला मैं बताऊं? नो पोस्टिंग टू अदर प्रोजेक्ट्स। देखिए आज आपके सबके सामने कंडीशन आ रखी है कि भैया हमारे जो
जिनको हम भगवान मानते थे, जिनको हम अपलाइन मानते थे, जिनकी हम पूजा करते थे, जिनको हम वो पता नहीं कौन सा एक इंसान को हमने खुदा बना के रख दिया, और वो खुदा ही आज इतना लालची निकला। वो खुदा ही जिनको हमने भगवान बनाया तो वो इतने लालची निकले कि आज वो भगोड़े साबित हो चुके हैं। यहाँ से वो जा चुके हैं, वो आपकी और हमारी टीम को भी खराब कर रहे हैं। तो उन भगोड़ों के लिए स्पेशली सिस्टम ने सोचा है ये चीज। और अगर आपका भी कहीं अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं कि आप इस सिस्टम के अंदर रहते हुए आप अगर कोई और, इट इज प्रोवाइडेड टू, किसने लिखा है, ओपनली रिक्रूट पार्टिसिपेंट फ्रॉम वन फोर्टॉन टीम टू अनदर। यानी कि आप या कोई भी इंसान जो हमारे फोर्टॉन के अंदर काम किया, जिसने यहाँ पे पैसा लिया, जिसने बहुत अच्छी सोर्स ऑफ फंडिंग की है, अगर वो आज यहाँ से किसी दूसरे प्रोजेक्ट पे जाता है, अपनी टीम को वहां पे शिफ्ट करता है, या हमारे स्ट्रक्चर को खराब करता है, या फिर से दोबारा बोलता है कि भैया, ये तो उनके लिए भी है कि जो बोलते हैं भैया तेरा अपलाइन चला गया, कोई बात नहीं, एक काम कर, तू मेरे साथ आजा, मेरे साथ आकर के आईडी ज्वाइन कर ले, उनके लिए भी क्लियर कट है कि ऐसा वो ना करें। आज जहां पर आपकी आईडी दोस्तों लगी हुई है, आपका अपलाइन अगर चला गया तो आपके पास सिस्टम है, आपके पास ये सपोर्ट सिस्टम है, सुबह का और शाम का, इवनिंग का, ट्रेनिंग प्रेजेंटेशन का। आपका अपलाइन चला गया, आपको यूएसडी चाहिए, आपको टोन चाहिए, जितने भी सीनियर लीडर है सब के सब, चाहे मुझे ले लीजिए, चाहे आप राजेंद्र सर को ले लीजिए, चाहे किसी को भी ले लीजिए, आपको हर तरीके की सपोर्ट मिलेगी। ये जूम सेशन, ये मॉर्निंग इवनिंग का ट्रेनिंग सेशन, ये आपका अपना है। छोड़ दीजिए आपका अपलाइन कहां चला गया, डजंट मैटर करता है, लेकिन आप हम सब मिलकर के यहाँ एक दूसरे की हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे और टीम को लेकर के आगे जाएंगे। तो कोई भी इंसान ऐसा जो दूसरे प्रोजेक्ट को प्रमोट कर रहा है, या फिर अपने ही टीम के अंदर कि भैया तू मेरे साथ आ जा और उसको छोड़ दे, उसका अपलाइन चल, तेरा अपलाइन चला गया मैं अगर, तो वो भी एक्सेप्ट नहीं होगा। नो फ्रॉड और मैनिपुलेशन, बिल्कुल क्लियर कर लिया है कि देखिए, द यूज ऑफ मल्टीपल अकाउंट्स, बोर्ड्स, फेक रजिस्ट्रेशन, अगर कोई भी ऐसा इंसान कर रहा है तो दोस्तों उसके अगेंस्ट भी हमारा सिस्टम अभी एक्शन लेने वाला है। अगर आप फॉल्स इंफॉर्मेशन देते हैं, नो फॉल्स इंफॉर्मेशन अगर आप देते हैं, इसके बाद में एफआरटी टोकन के, बहुत सारे लोग ये बोले ना, अरे एफआरटी टोकन तो देखना अभी 20 पर जाने वाला, हम इसको 2.5 साल कर देंगे। दोस्तों कुछ नहीं कर सकते वो लोग, क्लियर कट ये सिस्टम की तरफ से है। पार्टिसिपेंट मस्ट नॉट स्प्रेड फॉल्स और misleading information about photon, the FRT token, the airdrop reward rules or the action of the team। अगर कोई भी इंसान इस तरीके की कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन देता हुआ पाएगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। क्या होगी? टीम राइट टू रिव्यू रिवार्ड। देखिए, फोर्टोन डेवलपर के पास, फोर्टोन जो टीम के पास या हमारे क्रिएटर मेंबर के पास राइट्स है, इंफॉर्मेशन उनको क्लियर है। फोर्टोन डेवलपर एंड एडमिनिस्ट्रेशन रिजर्व द राइट टू रिव्यू, रिसेट, बर्न और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पार्टिसिपेंट टोकन। अगर कोई ऐसी हरकत करता हुआ पाया गया तो हमारे डेवलपर के पास, हमारे क्रिएटर मेंबर को ये हक है कि वे उनके पॉइंट्स को रिसेट कर सकता है। जो आज लेकर बैठे ना, मेरे पास 1.5 करोड़ पॉइंट है, मेरे पास 2.5 करोड़ पॉइंट है, मैं यहां से भी कमा लूंगा और मैं यहां से भी कमा लूंगा और मैं वी बूस्ट में कर लूंगा, उन सबके पॉइंट जो है बर्न करने का, रिसेट करने का, रीडिस्ट्रीब्यूशन करने का पॉइंट्स की ऑथराइज किसके पास है दोस्तों? हमारी टीम के पास है, हमारे क्रिएटर मेंबर के पास है। तो क्लियर कट लिखा है, देयर ओन डिस्ट्रक्शन टू द पार्टिसिपेंट, जो कि भी इस तरीके से हरकत करेंगे उन सब के खिलाफ ये कार्रवाई की जा सकती है। फाइनल डिसीजन जो होगा किसके ऊपर होगा? फाइनल डिसीजन अभी टीम के ऊपर, क्योंकि टीम वॉच कर रही है। आज जो इसी टेलीग्राम के ऊपर, जो सोशल मीडिया के ऊपर जो अपने स्टेटस लगाकर घूम रहे हैं ना, वी बूस्ट कर लो, फलाना कर लो, ये कर लो, वो कर लो, उन सब की दोस्तों भी बैंड बजने वाली है। बैंड मतलब उन सबको जो खुश हो रहे हैं ना कि हम यहां से भी कमा लेंगे, हम वहां से भी कमा लेंगे, तो दोस्तों वो हरकत उनके अभी एक्सेप्ट नहीं है, वो चीजें उनकी एक्सेप्ट नहीं है, बिल्कुल भी। क्लियर कट सिस्टम ने बोल दिया। देखिए, ये हिंदी में आपको मिल चुका होगा, नहीं मिला है तो आपके अपलाइन के अनुसार अभी आपको मिल जाएगा। जो नियम है, जो रेगुलेशन है, उन सभी के बारे में कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है, दूसरे प्रोजेक्ट में लोगों को ले जाना मना है, टीमों के बीच में एक दूसरे को, क्लियर लिखा है, टीमों के बीच में एक दूसरे को ले जाना, सरेआम करना है, सब कुछ करना है। कोई भी फ्रॉड, कोई भी गलत जानकारी ये नहीं देनी है, क्लियर कर लिखा है। टीम के रिवार्ड्स को रिव्यू करने का अधिकार, अगर कोई पार्टिसिपेंट कम्युनिटी के नियमों को तोड़ता है, प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचाता है, पार्टिसिपेंट को दूसरे प्रोजेक्ट या टीमों के बीच में लेके जाता है, सिस्टम का गलत इस्तेमाल करता है, फोर्टोन इकोसिस्टम के हितों के खिलाफ काम करता है, तो फोर्टोन डेवलपर और एडमिनिस्ट्रेशन के पास अपनी मर्जी से
पार्टिसिपेंट के टोकन को रिव्यू करने, रिसेट करने, बर्न करने या फिर से बांटने का अधिकार है। प्रॉपरली आपके सामने हमने मेंशन कर दिया। तो जितने भी यहाँ पर जाबाज सिपाही हैं किसके, हमारे फोरटोन के, जिन्होंने अपनी आन बान शान फोरटोन को समझा। मैं मानता हूं धड़ल्ले से कि मैं फोर्साज के अंदर था, एक जगह गया था जिस प्रोजेक्ट के अंदर $19,000 का नुकसान खाया और बहुत भटका लास्ट में आके फोरटोन में। यार फोरटोन ने 1 साल के अंदर जो दे दिया वो कभी सोचा नहीं था, वो कभी समझा नहीं था कि इतना भी मैं अचीवमेंट अपने घर के अंदर रहकर के कर सकता हूं। मैं आज तक सिंगल एक जगह नहीं निकला हूं दोस्तों। फर्स्ट टाइम फोरटोन के अंदर घर से बाहर निकल करके थाईलैंड जरूर घूम करके आया था, और थाईलैंड के अंदर जो हमने कस्में वादे किए थे, जिनके साथ किए थे, जब वही भाग गए। लेकिन हम आज भी यहाँ फोरटोन के योद्धा हैं, हम आज भी यहाँ फोरटोन के सिपाही खड़े हुए हैं, और उसी चीजों को देखते हुए ये हमारे सिस्टम ने, क्रिएटर ने ये चीज हमारे सामने रखी है। तो हमें क्या करना है, हमें मेन सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखना है कि भैया एक डायरेक्ट पार्टनर, 2 लेवल बेस के अंदर और 2 लेवल टर्निटी के अंदर, ये हमें अपनी टीम में सभी के करवाने ही करवाने हैं। जो कि आज एसोसिएट जो ज्वाइन हुए हैं, आज जिन्होंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया या कल जिन लोगों ने इस बिजनेस को ज्वाइन किया। अब देखिए दोस्तों, इतनी बेस्ट न्यूज आपको मिली है आज, क्लियर कट मैंने आपको दिखाया है। तो अभी मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोग एक्साइटेड हैं इस न्यूज को लेकर के और कितने लोग खुश हैं इस चीज को लेकर के। तो मैं हैंड रेज आप लोगों का दोस्तों जरूर देखना चाहूंगा, क्योंकि आज आपके दिल की जो तमन्ना थी वो आपको पूरी मिलने वाली है। एयर ड्रॉप 3 30 मई को हमारा रिलीज होने वाला है। 2 मंथ का स्टिपिंग पीरियड होगा, उसके बाद 1 ईयर का यहाँ पर दोस्तों वेस्टिंग मैनेजमेंट के अंदर जाएगा, और आपको और हमें भर करके बहुत सारी इनकम आने वाली है। बस ओनली 90 लोग दोस्तों, अगर आपने नहीं सुना तो समझ लीजिए, देख लीजिए, ये न्यूज आपके पास जा चुका है। ये न्यूज आपको कल रात से आपकी टीम ने, आपके लीडर ने ये बता चुके हैं। हमारे ग्रेट, जिसको हम बोलते हैं मेंटर, ग्रेट लीडर जो मिस्टर राजेंद्र सिंह है, वो और भी बहुत कुछ बताते हैं, लेकिन ड्यू टू रेस्ट्रिक्शंस की वजह से, ड्यू टू वो ऐसी जगह है कि जहां पर उनका नेटवर्क आज शायद काम नहीं कर रहा है, तो उसकी वजह से नहीं मिला। बाकी जितना मुझे मालूम था दोस्तों, मैंने आपके सामने लाइव खोल के गया। अब धड़ल्ले से काम करो, डरने की जरूरत नहीं। अब ये भी बोलने की जरूरत नहीं कि सर वो हमारा अपलाइन यहाँ चला गया, वहां चला गया, सर वो तो इतना फ्री का ले लेगा। नहीं मिलेगा उसको, कुछ नहीं मिलेगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आप सने सही सुना, उन गद्दारों को यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा जो आज 1.5 करोड़ 2 करोड़ पॉइंट लेकर बैठे ना, आज बोलते हैं FRT को, उनको कुछ नहीं देने वाला सिस्टम। तो ये हम सब के लिए बहुत ही खुशखबरी है। हमें धन्यवाद करना चाहिए हमारे क्रिएटर मेंबर का, हमें धन्यवाद करना चाहिए हमारी पूरी टीम का, कि जो आज अगर हम उनके साथ खड़े हैं तो वो भी दोस्तों हमारे हर एक पॉइंट्स को लेकर के, आज हमारे हर एक बात को लेकर के, हमारे क्रिएटर मेंबर, हमारी डेवलपर टीम हमेशा 24/7 हमारी सेवा में खड़ी है। और जो दूसरी एक चीज मैं आपको बताया था, बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक दोस्तों यहाँ पर ये लग करता है, सर अभी तो बोला था 1 लाख के ऊपर $20। दोस्तों इट इज डिपेंड अपॉन फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन। जी हाँ दोस्तों, मैं फिर कहता हूं आपको कितने पॉइंट्स के ऊपर FRT मिलेगा, ये फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर करता है। क्योंकि जो 1 लाख के ऊपर $20 बोला है, वो आपको स्टेकिंग के लिए बोला है, कि आप अगर स्टेकिंग करते हैं तो स्टेकिंग के ऊपर आपका 1 लाख पॉइंट के ऊपर आपको $20 स्टेकिंग में मिलेगा। 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए या 3 महीने के लिए, जितने भी दिन का आपका स्टेकिंग होता है दोस्तों, वहां मिलेगा। हमारा क्या, क्योंकि आज तक जब हमने फर्स्ट एयर ड्रॉप मिला था, सोचा नहीं था 100 पे मिल जाएगा। और दोस्तों मैं रियली बोलता हूं, मैं मेरी पूरी टीम के साथ, हम सभी सीनियर लीडर ने एयर ड्रॉप 2 के टाइम पर हमने डिस्कशन किया था कि सर अभी तो 1000 पॉइंट से नीचे एयर ड्रॉप 2 में मिलने वाला नहीं है FRT। लेकिन सिस्टम ने दोस्तों क्या किया, हमें 500 पॉइंट्स के ऊपर FRT दिया। और आज भी अगर हम अपनी कैलकुलेशन लेकर बैठे हैं इस चीज को लेकर कि सर 5 बिलियन वो है पॉइंट्स है, और यहाँ पर 17,000 समथिंग FRT है, तो दोस्तों उसके बीच में जितने भगोड़े हैं ना, भगोड़ों का सब कुछ कट होकर के होने वाला है, वो सब कुछ आपके और हमारे बीच में आ जाने वाला है। बस अभी धड़ल्ले से हमें नाचना है, गाना है, कूदना है, और जितनी चाहे उतनी दोस्तों फील्ड के अंदर बैटिंग करनी है, अपनी टीम को डेवलप करना है। और कैसे डेवलप करना है, कैसे आप घर के अंदर रह करके कैसे आप अपनी टीम को आगे ग्रोथ कर सकते हैं, उसी के सेशन के लिए आज मैं यहाँ पर आपके सबके सामने इनवाइट करना चाहता हूँ वन ऑफ द ग्रेट लीडर, जिसके बहुत सारे लोग फैन है। स्पेशली मैं अगर बात करूं व्हाइट बोर्ड का, उनका बहुत बड़ा फैन हूं, कोई और नहीं, नन अदर देन, मैं बुलाना चाहता हूं आप सबके हैंडरेज के माध्यम से, आप सबके इमोजीज के माध्यम से, मिस्टर विजय प्रकाश यादव जी को। विजय प्रकाश सर आए और आगे के सेशन को लिए कंटिन्यू करें कि सर किस तरीके से हम अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं, और जो लीडर आज ज्वाइन किए किस तरीके से उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकते हैं। मोस्ट वेलकम है विजय प्रकाश सर आपका। चलो बहुत बढ़िया सर, सुपर डुपर जबरदस्त, और बहुत बहुत वेलकम सर आपका। और सभी साथियों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सर का वेलकम जरूर करेंगे, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो सर ने दिया ना, ये ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन था हम सब के लिए, ज़बरदस्त।
क्योंकि फोरटॉन कम्युनिटी जब भी कुछ लेकर आती है अपनी कम्युनिटी को बढ़ाने के लिए, ग्रो करने के लिए लेकर आती है। और आपको पता है साथियों, ये चीज़ें जरूरी है। जो लीडर फोरटॉन ने आज जमाई राजा की तरह एयरड्रॉप 1 में लीडर को घर बिठा के, चाहे वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, फिर भी पर डे एवरी डे फोरटॉन एयरड्रॉप 1 में लीडर्स को आने वाले 5 साल तक लगातार इनकम देगा। एयरड्रॉप 2 लगातार इनकम देगा, एयरड्रॉप 3 लगातार इनकम देगा। भाई ये इनकम किसको जाना चाहिए? कौन होना चाहिए उस इनकम का हकदार? जो मार्केटिंग जो फील्ड में जा रहा है, जो अपने लीडर्स को दिन रात सर्विस दे रहा है, वो होना चाहिए, या वो होना चाहिए जो आज यहां कल वहां परसों वहां तरसों यहां, वो या वो होना चाहिए सिंगल लगा के छोड़ दूंगा भाई मुझे कितना आएगा, या वो होना चाहिए असली हकदार पर डे एवरी डे एयरड्रॉप 1, एयरड्रॉप 2, एयरड्रॉप 3 का हकदार कौन होना चाहिए? तो जवाब आता है सर, हकदार वो होना चाहिए जो काम कर रहा है, जो अपनी टीम को सर्विस दे रहा है, जिनके माध्यम से फोरटॉन कम्युनिटी का परिवार आज 2.25 लाख लोगों का हुआ, जिनके माध्यम से आज सुभाष सर के माध्यम से, राजन सर के माध्यम से, अनिल सोनी सर के माध्यम से, मोहन टांडिया सर के माध्यम से, है ना, ऐसे कई सारे लीडर हैं जिनके माध्यम से कम्युनिटी के अंदर लाखों रुपए कमाने वाले लीडर आए, जिनके माध्यम से आज परिवार बढ़ रहा है, फूल रहा है, जिनके माध्यम से पैसिव इनकम के अंदर फंड जमा हो रहा है, जिनके माध्यम से एफआरटी टोकन होल्डिंग के लिए फंड जमा हो रहा है, जिनके माध्यम से लकी बोनस के अंदर फंड जमा हो रहा है। किनके माध्यम से? तो जवाब आता है सर, वर्किंग लीडर के माध्यम से। सिस्टम उसका साथ नहीं देगा तो उसका साथ देगा जो करके छोड़ चुके हैं, या इधर उधर निकल चुके हैं, या लगा के छोड़ चुके हैं, या उनका साथ देगा। तो सीधी सी कॉमन सी बात है सर, फोरटॉन या फोरसाज पिछले 6 साल से वर्किंग करने वाले लीडरों को ही बड़ी इनकम करके रास्ता खोलता है। लेकिन अब जिस टॉपिक के ऊपर मैं बहुत बहुत शुक्रिया, वेलकम फिर से रिपीट करना चाहूंगा सर का, कि सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया, अपडेशन दिया। सर 8:25 से 26 मिनट हो चले हैं, 8:25 से 26 मिनट हो चले हैं। आज मैं कुछ मेन टॉपिक के ऊपर बात करूंगा, और जो हमारे लिए सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर आज हम लोग प्रोजेक्ट के अंदर काम करते, सिस्टम के अंदर काम करते, कई सारे लोग होते हैं जिनसे नेटवर्क खड़ा नहीं हो पाता। कहते सर जी नेटवर्क खड़ा नहीं हो पा रहा, टीम नहीं बन पा रही, बड़ा पे आउट नहीं बन पा रहा, वर्क नहीं हो पा रहा। तो उसके पीछे कारण क्या होता है? सबसे पहला जो कारण होता है ना, कईयों के पास लीड जनरेट करने का ऑप्शन ही नहीं रहता, उनके पास लीड जनरेट करने का तरीका ही नहीं पता कि लीड जनरेट होता कैसे है, कईयों को नहीं पता। अब अगर आप में से 412 लीडर यहाँ पर बने हुए हैं, अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि भाई अगर आपको दिल्ली जैसे, मान लीजिए मैं राजस्थान में रह रहा हूँ, मैं जम्मू में रह रहा हूँ, और मुझे दिल्ली जैसे शहर में जॉब चाहिए, तो जॉब लेने के लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे क्या पता कि जॉब कहाँ पे मिलेगी? एनीवन? थोड़ा सा इसको स्टॉप करता हूँ। कोई बता सकता है कि मुझे मुंबई जैसे शहर में, दिल्ली जैसे शहर में अगर मुझे जॉब लेना है तो क्या करना होगा मुझे? हैंडल्स करके एनीवन? 1 या 2 लीडरों को मैं अनम्यूट करूँगा। क्या कोई भी साथी बता सकता है? चलो मैं यहाँ पे इनवाइट करता हूँ मुकेश जी को। सर किसी का माइक अनम्यूट कर। मोहन सर कुछ कहना चाह रहे हैं, बोल सकते हैं सर? नहीं सर, वो गलती से अनम्यूट हो गया था सर। ओके। अब किसी भी शहर में अगर मुझे जॉब लेना है, मुकेश जी मैं आपको अनम्यूट का बटन भेजता हूँ, तो जॉब लेने के लिए क्या करना होगा सर? थैंक यू सो मच सर। सर अगर मुझे किसी भी शहर में जॉब लेना है या मुझे लीड जनरेट करना है सर, उसके लिए मुझे गूगल से सर्च करना पड़ेगा सर, सबसे आसान रास्ता सर। और गूगल से सर्च कर सकते हैं सर, व्हाट्सएप से कनेक्ट कर सकते हैं, प्लस यूट्यूब से या काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म से हम खोज के उस जगह पे उस इन्फॉर्म ले सकते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल राइट सर, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बोला। जॉब लेने के लिए कई सारे तरीके हैं। OLX के ऊपर अपना इन्फॉर्मेशन डालते हैं, OLX से भी जिनको जॉब की ज़रूरत होती है, काम की ज़रूरत होती है, वहाँ से भी लीड मिलता है। जस्ट डायल के ऊपर भी हम अपना इन्फॉर्मेशन डालते हैं, जिनको जॉब की ज़रूरत होती है, जस्ट डायल से भी इन्फॉर्मेशन मिलता है। देखिए 2 चीज़ें हैं, OLX के अंदर जॉब देने वाला भी है और जॉब लेने वाला भी है, मतलब वहाँ पर फालतू की चीज़ें नहीं होती। जस्ट डायल के अंदर भी जॉब लेने वाला भी है और जॉब देने वाला भी है, वहाँ पर भी आपको फालतू की चीज़ नहीं मिलती। नंबर 3 गूगल क्रोम के अंदर जाएंगे, वहाँ पर भी आपको जॉब देने वाला ही मिलेगा, जॉब लेने वाला ही मिलेगा, वहाँ पर फालतू की चीज़ें आपको नहीं मिलती। नंबर 4 लिंक्डइन।
लिंक्डइन के अंदर भी आपको जॉब देने वाला भी मिलेगा, जॉब लेने वाला भी मिलेगा, वहां पर भी फालतू की चीजें आपको नहीं मिलती। इंस्टाग्राम, तो ऐसे कई सारे 3-4 टूल हैं, 4-5 टूल हैं जहां पर कि आपको लीड जनरेट करने के रास्ते मिलेंगे। जिनको जरूरत है बिजनेस की, जिनको जरूरत है जॉब की, जिनको जरूरत है काम की, वहां पर वो चीजें मिलती हैं सर। तो आप सर्च कर सकते हैं, या आपके पास कई सारे ऐसे नेटवर्किंग ग्रुप व्हाट्सएप में नेटवर्किंग के ग्रुप होंगे, प्रोडक्ट बेस के होंगे, वेस्टेज के होंगे, हर्बल लाइफ के होंगे, बहुत सारे ऐसे ग्रुप होंगे जहां पर कि आपको कांटेक्ट मिलेगा, लीड नंबर मिलेगा। बस आपको उस लीड को अपने लिस्ट पे लिखना है और उनसे बात करना है। तो रास्ते तो बहुत है, लीड नंबर निकालने के रास्ते यूट्यूब के माध्यम से भी है, फेसबुक के माध्यम से भी है। ऐसे कई सारे टेक्निकल चीजें हैं जहां पर कि आपको कांटेक्ट नंबर और लीड मिलेंगे, लेकिन उस लीड को कन्वर्ट कैसे करना है। नंबर भी आपके पास है, लीड भी आपके पास आ गया, लेकिन उस लीड को कन्वर्ट कैसे करना है। अगर लीड लेने के लिए चले तो 10 मिनट में 100 लोगों का नंबर निकाला जा सकता है, 10 मिनट के अंदर। लेकिन 100 लोगों से बात करने में कैसे क्या क्या चीजों के ऊपर देखना पड़ेगा। तो सर मैं आज इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं कि सर लीड तो मेरे पास मान लो मैं मिल गया, मैं निकाल भी लिया, नंबर भी निकाल लिया, लेकिन उसको करने के लिए सफोरटन के अंदर एक बहुत अच्छी चीज यहां पर लिखी हुई है, आप साफ देखिएगा। संपर्क से सफलता तक, संपर्क से सफलता तक, सफल लेने के लिए आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा, तभी आप आगे ग्रो कर पाओगे। और इसके लिए 3 पावरफुल चीजें हैं जो कि हम सबको करना पड़ेगा। इसके बगैर दुनिया में कोई भी पर्सन, कोई भी बिजनेस अपने प्लेटफॉर्म को आगे ग्रो लेवल पे नहीं लेके जा पाएगा सर। ये 3 काम उनको हर एक बिजनेस में करना पड़ेगा, चाहे आप कोई दुकान खोल के बैठे हो, चाहे आप कोई फैक्ट्री खोल के बैठे हो, चाहे आप एनीवन कोई भी सिस्टम के अंदर बिजनेस करके बैठे हो, आपको हर एक चीज में, हर एक प्रोजेक्ट में, हर एक सिस्टम में 3 चीजें तो करनी ही पड़ेगी। क्या? तो सर चलिए इस 3 कदम के साथ, असीमित असफलताओं के साथ चलो मिलकर कुछ इतिहास रचते हैं। कैसे? हमें बड़े काम की शुरुआत इन 3 चीजों से करना पड़ेगा। तो नंबर 1 आ जाता है सर इन्विटेशन। सबसे ज्यादा मायने रखता है इन्विटेशन। जितना बड़ा इन्विटेशन, जितना अच्छा आपका इन्विटेशन हो रहा है, उतना अच्छा आपका बिजनेस ग्रो होगा। नंबर 2 मायने रखता है आपका प्रेजेंटेशन, क्या आप प्लान का प्रेजेंटेशन किस तरीके से कर रहे हैं। नंबर 3 मायने रखता है आपका फॉलोअप। ये 3 हथियार होते हैं एक नेटवर्कर के, एक लीडर के। अगर ये 3 चीजें अगर आपको आ गया तो सर आप इस बिजनेस के अंदर सक्सेस हो। तो ये 3 चीजें, कई बार इन्विटेशन कोई 1 हफ्ते में सीखता है, कोई 15 दिन में सीखता है, कोई 30 दिन में सीखता है, कोई 3 महीने में सीखता है, कोई 1 साल में सीखता है। सीखता हर कोई है, सीखता हर कोई है इन्विटेशन करना। कौन इन्विटेशन करने में फेल होता है? तो जवाब आएगा, आज 10 लोगों से बात किया, कल छोड़ दिया, 2 दिन छोड़ दिया, 3 दिन छोड़ दिया, बीच बीच में ग्रैप कर दिया। आज स्कूल गया, 2 दिन स्कूल नहीं जाएगा, फिर 4 दिन बाद स्कूल जाएगा, 8 दिन बाद स्कूल नहीं जाएगा। वो बंदा इन्विटेशन करना कभी नहीं सीख पाएगा। आपके 1 साल गुजर जाएंगे, 2 साल गुजर जाएंगे, आप इन्विटेशन करना कभी नहीं सीख पाओगे। इन्विटेशन का सीधा सा मतलब होता है निमंत्रण देना और जुड़ने का अवसर देना, है ना। वहीं पर अगर मैं बात करूं, निमंत्रण वही दे सकता है जिसमें सम्मान और स्पष्टता और सच्ची भावना हो। निमंत्रण वही दे सकता है जो बिना लोभ लालच का, बिना इंफॉर्मेशन का अपने बिजनेस को ग्रो करता है और अपने बिजनेस को लाइफ टाइम तक चलाना चाहता है। वही बंदा सही से इंफॉर्मेशन, इन्विटेशन कर पाता है, नहीं तो लोभ लालच ही रह जाता है सर। वहीं पर बात करता हूं प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन एक बहुत बड़ी चीज होती है जहां पर आप अपनी समस्या, समाधान और अवसर को ढूंढते हैं। आपके पास समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है, समस्या को हम लोग समझेंगे, उस समस्या का समाधान क्या हो सकता है, उसका अवसर क्या हो सकता है, उसी को हम लोग प्रेजेंटेशन बोलते हैं सर। समझना, प्रेरित करना और विश्वास दिलाना एक प्लान प्रेजेंटेशन का हिस्सा होता है। जितना अच्छे से आप अपने प्लान को प्रेजेंटेशन करते हैं, उतना अच्छे से आप समझ पाएंगे, उतना अच्छे से आपको विश्वास हो पाएगा, उतना अच्छे से आपका बिजनेस ग्रो हो पाएगा। सेम उसके बाद आपने इन्विटेशन भी कर लिया, प्लान भी कर लिया और कई बार तुरंत में रिजल्ट नहीं आता, तो उसके लिए तीसरा हथियार होता है सर हमारे पास, फॉलोअप करने का। जितना अच्छा आपका जितना अच्छा आप संपर्क बनाए रखेंगे, उतना ज्यादा आपका बिजनेस ग्रो होगा, उतना ज्यादा आपका बिजनेस ग्रो होगा। अब इन 3 चीजों के ऊपर ही शुरुआत करते हैं। देखिए, इन्विटेशन से
शुरुआत करें, प्रेजेंटेशन से विश्वास बनता है और फॉलोअप से सफलता हासिल होती है। 3 चीजें हैं, मैं फिर से रिपीट करता हूं। इन्विटेशन से आपका बिजनेस का शुरुआत होता है, आपके बिजनेस का नींव रखा जाता है। कच्चा माल जिसको हम बोलते हैं, फैक्ट्री का कच्चा माल हमारा इन्विटेशन होता है। और प्लान प्रेजेंटेशन आपकी सोच को, आपके विचार को जमीन पर उतारती है और फॉलोअप आपके बिजनेस को ग्रो करने में, आपको सफलता दिलाने में आपका साथ देती है। 3 हथियार आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है सर, इसके बगैर आपको इसको आदत के अंदर डालना पड़ेगा। फॉलोअप सही लोगों का पहचान होता है ना। चलता हूं अगली स्लाइड के ऊपर, बात करता हूं सर इन्विटेशन के। इन्विटेशन के टोटल 5 नियम होते हैं। ये पूरा सेशन 9:15 बजे तक चलेगा, मैं पहले कंप्लीट बोल देता हूं, पूरा सेशन 9:15 बजे तक चलेगा। इन्विटेशन के टोटल 5 नियम होते हैं, आपको इन नियमों को हथियाना पड़ेगा, आपको अपने अंदर ढालना पड़ेगा। सर निमंत्रण वही दे सकता है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, निमंत्रण वही दे सकता है जो अपने बिजनेस को ग्रो कर सकता है। अब सवाल यह है कि इन्विटेशन, चलो सर ठीक है, इन्विटेशन देने के क्या क्या नियम है उसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। जस्ट मिनट। सर इन्विटेशन करने के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी है कि आपके पास लिस्ट होना जरूरी होता है। लिस्ट क्या, मिनिमम आपको एक टारगेट लेके चलना होगा। एक टारगेट लेके चलना होगा कि जैसे आज 20 मई है, आज 20 मई है, तो मेरा आज का गोल क्या होना चाहिए, मेरा आज का गोल क्या होना चाहिए। फिर उसके बाद 1 वीक का गोल क्या होना चाहिए। आपको 1 वीक का गोल और आज के गोल के ऊपर टारगेट करना पड़ेगा कि जैसे कि आज का मेरा गोल होना चाहिए कम से कम मुझे 10 लोगों को, न्यू लोगों को इन्विटेशन करना है, मतलब 10 लोगों को इनवाइट करना है अपने बिजनेस के लिए, कम से कम 10 लोग। आप 100, 150, 200 लोगों से बात करो, नो मैटर यह है कि 10 लोगों को आज कम से कम इनवाइट करना होगा, ये हर हाल में आपको करना होगा। देखिए रोज प्रोस्पेक्टिंग करना आपकी सफलता की पहली सीढ़ी है। रोज इन्विटेशन करना आपकी सफलता की पहली सीढ़ी है। हर एक दिन कम से कम 10 लोगों को आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। आपको क्वालिटी से ज्यादा क्वांटिटी मैटर करता है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, क्वालिटी से ज्यादा क्वांटिटी मैटर करता है। कई बार क्या हम लोग ये सोच लेते हैं कि सर मुझे अच्छे लीडर मिले, अच्छे ये चीजें मिले, अच्छा नहीं मिलता। अगर अच्छा मिलता तो राजेंद्र सर 350 लोगों को डायरेक्ट में ना ज्वाइन कराते। पता ही नहीं 350 में से कौन अच्छा है, कौन बढ़िया है, कौन सही करेगा, कौन नहीं करेगा, मुझे क्या मतलब। राजेंद्र सर ने क्या किया, या सुभाष सर ने क्या किया, अनिल सोनी सर ने क्या किया, मोहन टांडिया सर ने क्या किया, जिन्होंने भी पैसा बनाया, इनकम किया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने डायरेक्ट के अंदर अपने डायरेक्ट के ऊपर क्वांटिटी के ऊपर ध्यान दिया। क्वांटिटी मतलब डायरेक्ट के ऊपर फोकस किया, 100, 150, 200 लोगों को इनवाइट किया और उसी में से ही उनको क्वालिटी मिल गया सर। इसलिए मैं यहां पर कह रहा हूं कि सर क्वालिटी से ज्यादा क्वांटिटी मैटर करता है कि आपकी टोटल संख्या कितनी है, आज की टोटल संख्या कितनी है वो ज्यादा मायने करती है। जितना ज्यादा लोगों से आप बात करोगे, जितना ज्यादा आपकी ट्रेनिंग होगी, जितना ज्यादा आपकी मीटिंग होगी, जितना ज्यादा लोगों से आप जुड़ेंगे, उतना ज्यादा आपका बिजनेस ग्रो होगा। इसीलिए बार बार बोलता है जितना ज्यादा से ज्यादा फॉलोअप होगा, जितना ज्यादा से ज्यादा आपका लिस्टिंग बढ़ेगी, उतना ज्यादा ज्यादा आपका बिजनेस ग्रो होगा। बिजनेस ग्रो तब नहीं होगा अगर आप ये सोच के बैठे हो यार मैंने कल किया था, परसों उसी के पीछे पड़ जाओ। रोज नए 10 कॉल, रोज नए 10 कॉल, न्यू डेली बाय डेली न्यू 10 कॉल होने ही चाहिए। अगर डेली बाय डेली 10 न्यू कॉल नहीं हो रहे हैं तो सर जी आपका बिजनेस ग्रो नहीं होगा, आप ठंडे पड़ जाओगे, आपका बिजनेस पीछे चला जाएगा। सिंपल सा कहने का यहां पर मतलब है, इनवाइट करते समय, इनविटेशन करते समय आपको पता होना चाहिए कि भाई पहले खुद इस मौके को देखो और फिर उसको समझो और उस पर विश्वास आप कर सकते हैं। सीधा सा मतलब है विश्वास खुद के ऊपर होना चाहिए अगर आप किसी भी पर्सन को इनवाइट करते हैं। अब जैसे कि राजेंद्र सर ने मुझे अगर इनवाइट किया तो उसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको हुआ। आज मैं अपना घर फोर्टन कम्युनिटी के माध्यम से चला रहा हूं। आज फोर्टन कम्युनिटी के माध्यम से मैं दो दो दुकानें डाल ली। आज फोर्टन कम्युनिटी को मैं जी रहा हूं, फोर्टन की इनकम को मैं जी रहा हूं। मुझे ज्यादा फायदा हुआ या राजेंद्र सर को ज्यादा फायदा हुआ, किसको ज्यादा फायदा हुआ। राजेंद्र सर अगर ये सोच के बैठे होते यार मैं विजय प्रकाश को ज्वाइन करा रहा हूं, विजय प्रकाश से मुझे 1 टाइम कमीशन आ जाएगा, उनका स्लॉट अपडेट करने से कमीशन आ जाएगा, तो क्या लगता है कि राजेंद्र सर बड़े लेवल पे इनकम कर पाते? नहीं। उनका भरोसा क्या था कि अगर मैं विजय प्रकाश को ज्वाइन करा रहा हूं तो विजय प्रकाश का 50-55 लाख का कर्जा टूट जाएगा, इसलिए मैं विजय प्रकाश को ज्वाइन करा रहा हूं।
विजय प्रकाश को एक रोजी रोटी मिल जाएगी, इसलिए विजय प्रकाश को ज्वाइन करा रहा हूं। इसका मतलब यह कि जब भी आप किसी को इन्विटेशन कर रहे हैं या बात कर रहे हैं, तो सर सिंपल सा बात समझो कि आप उसको रोजगार दे रहे हो, आप उसको बिजनेस दे रहे हो, आप उसको बड़ा लेवल पे उठाना चाह रहे हो। इसीलिए अपने अंदर आपके विश्वास होने चाहिए, आपका विजन क्लियर होना चाहिए, आपका टारगेट सेट होना चाहिए कि मुझे मेरे जैसे पार्टनर चाहिए, ना कि मुझे वन टाइम कमीशन चाहिए। सर जितना ज्यादा आप अपने विश्वास के ऊपर काम करेंगे, उतनी ज्यादा ताकत आपके शब्दों के अंदर होगा। जब आप बात कर रहे होते हैं ना विश्वास से, दिल से आवाज निकलती है सर, और जब दिल से आवाज निकलती है तो बात पहुंचती है अगले तक और बात समझी जाती है अगले तक। सिंपल सा मतलब है सर, विश्वास के साथ बोली गई बात दिल को छू जाती है और इंसान को जोड़ती है। विश्वास के साथ बोली गई बात इंसान को आपस में जोड़ती है और आपका बिजनेस ग्रो होता है। सर कभी भी जब भी आप किसी भी पर्सन को इनविटेशन कर रहे हो, अप्रोच कर रहे हो, तो कभी भी मत पूछो सर आप 2 मिनट के लिए फ्री हो, आपसे बात हो पाएगी, ऐसा कभी मत पूछो, क्योंकि तकरीबन लोग आपको 10 में से 8 लोग यही जवाब देंगे, अभी मैं बिजी हूं, बाद में कॉल करता हूं। कभी भी किसी भी पर्सन को आप इनविटेशन करते समय कॉल किए हो, सर आपको 2 मिनट समय मिलेगा सर, आपसे बात हो सकती है, तुरंत बोलेगा यार बिजी हूं, बाद में करता हूं। मैं सिंपल सा बात कर रहा हूं सर, इनविटेशन करते समय कभी अगले से टाइम लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि 2-3 मिनट बात तो हर बंदा कर लेता है, चाहे जितना मर्जी इमरजेंसी में क्यों ना हो, हर बंदा 2-3 मिनट बात कर लेता है। आपकी पहली इनविटेशन अगर खराब कर देते हो तो मौका हाथ से निकल जाता है सर। बंदा आपको हल्के में ले लेता है, यार ये बंदा तो टाइम ले रहा है, हल्के में ले लेता है। सीधा नॉर्मल आराम से रिलैक्स होकर सीधा विनम्रता के साथ आप बात करिए, और अगर आप इनवाइट नहीं करोगे तो सर कोई भी बंदा आपको आगे से फोन करके नहीं पूछेगा कि आप बिजनेस क्या करते हो मुकेश जी। सिंपल सी बात है, अगर आप कहते हो मैं बिना इनविटेशन का अपने बिजनेस को ग्रो कर लोगे, तो किसी को सपने आ रहे हैं कि राकेश जी ये काम कर रहे हैं, किसी को सपने आ रहे हैं कि विनोद जी ये काम कर रहे हैं, किसी को सपने आ रहे हैं कि संजीव जी ये काम कर रहे हैं। कौन आपको पूछेगा कि भाई फोर्टन का प्लान क्या है? किसी को सपने आ रहे हैं। आपने 10 लाख रुपए लगा के कपड़े का दुकान खोल लिया, किसी को सपने आ रहे हैं आपने दुकान खोला या नहीं खोला? भाई दुकान का शटर उठाओगे, दुकान में बैठोगे, दुकान का प्रचार प्रसार करोगे, आने वाले 1 साल तक लगातार सुबह से लेकर शाम तक बैठोगे, तब तो दुकान का प्रचार होगा। बिजनेस तो डाल दिया, ज्वाइनिंग तो ले ली, प्रचार कौन करेगा? बताओ मुझे, प्रचार कौन करेगा? सिंपल सा मतलब, फोर्टन के अंदर आ तो गए, लेकिन फोर्टन में आप आए हो, लोगों को पता कैसे लगेगा? जब तक कि आप उन लोगों तक पहुंचेंगे नहीं, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचे, चाहे कॉलिंग के माध्यम से पहुंचे या ग्रुप के माध्यम से पहुंचे, आपको लोगों तक पर डे पहुंचना पड़ेगा, अपनी बात को रखना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचाना पड़ेगा। तभी कहा जाता है कि सर अगर आप इनवाइट नहीं करोगे तो कोई भी आदमी आपको फोन करके नहीं पूछेगा भैया क्या हो रहा है, कोई नहीं पूछेगा। सिंपल सा बात है सर। हर किसी को देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, क्रिप्टो प्रोजेक्ट के अंदर क्या होता है, हर किसी को आने का उम्मीद मत लगाओ कि ये बंदा आपके साथ ज्वाइन हो जाएगा, कभी नहीं। उम्मीद कभी भी आप किसी भी बंदे को प्लान दिए, प्रेजेंटेशन दिए, सिस्टम के बारे में बताइए या किसी को इनवाइट किए, ये मत सोचो कि शाम को वो आपकी मीटिंग के अंदर आ जाएगा, आपका पीडीएफ देख लेगा, आपका वीडियो देख लेगा या आपकी बातों को ध्यान से सुना होगा। ये मत सोचो, उम्मीद मत लगाओ कि ये बंदा आपके साथ ज्वाइन हो जाएगा। आपको सिर्फ किसके ऊपर फोकस करना है? आपको क्वांटिटी के ऊपर फोकस करना है कि आज मेरे कितने फॉलोअप हुए, कितने मैंने प्लान दिए, कितने क्या किए, मुझे क्वांटिटी के ऊपर फोकस करना। उम्मीद मत लगाना कि ये बंदा मीटिंग के अंदर आएगा। अगर आपने उम्मीद लगा लिया तो आपका आने वाला कल बेकार हो जाएगा। आपको रात भर नींद, यार मैंने इतना दिन भर लोगों से बात किया, काम किया, कोई आया ही नहीं, उम्मीद लगा लिया ना आपने। मैंने इतना अच्छा लोगों को प्लान दिया, नहीं आया, मेरा फोन नहीं उठा रहा, मेरा बात नहीं कर रहा, उम्मीद लगा लिया ना आपने। बिजनेसमैन कभी उम्मीद नहीं लगाता सर, बिजनेसमैन रास्ते खोलता है। दुनिया में हर व्यक्ति आगे नहीं बढ़ना चाहता है, दुनिया में हर व्यक्ति पैसा नहीं कमाना चाहता है, दुनिया में हर व्यक्ति बिजनेस नहीं करना चाहता है। कुछ लोग मजदूरी करने के लिए बने होते हैं, कुछ लोग प्राइवेट जॉब करने के लिए बने होते हैं। अगर कोई मजदूरी करने के लिए बना नहीं तो आपका घर कौन बनाएगा? आपके बिजनेस का जॉब कौन करेगा सर? उनको जितना उनको पता है, इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, सोशल मीडिया के माध्यम से, उनके कॉन्टेक्ट के माध्यम से सबको मिलता है नॉलेज, सबको मिलता है इंफॉर्मेशन, लेकिन वो फिर भी पैसा नहीं कमा पाते। यहां पर करीब करीब हम लोग कितने लोग हैं? यहां पे 428 लोग हैं। सबके पास इंफॉर्मेशन बराबर मात्रा में जा रहा है, सब बराबर मात्रा में सुन रहे हैं, सबको बराबर मात्रा में नॉलेज मिल रहा है। क्या लगता है ये सबके सब अभी आज शाम के ये सबके सब आज शाम में 10 लोगों को अप्रोच करेंगे?
428 लीडर हैं, क्या सबके सब लोग 400 अप्रोच करेंगे दिन भर? 10 लोगों को जो मीटिंग में इनवाइट करेंगे या 10 लोगों का प्लान प्रेजेंटेशन करेंगे? नहीं करने वाले। मैं प्रूफ दिखाऊं आपको? प्रूफ दिखाऊं आपको? अभी दिखाऊं? दिखाता हूं। कितने लोग हैं जो मेरी बात को सुन पा रहे हैं? एक बार जल्दी से हैंडल करना। कितने लोग हैं? मैं सिंपल इतनी सी बात करता हूं, 422 लोग हैं। अभी देखिए पता लग जाएगा कितने लोग हैंडल कर रहे हैं। तुरंत 2 मिनट में पता लग जाएगा। सर सबके सब आगे नहीं बढ़ना चाहते। अगर सबके सब आगे बढ़ना चाहते तो कम से कम 350 लोगों का हैंडरेज होना चाहिए। अगर सबके सब आगे बढ़ना चाहते, सबके सब पैसा कमाना चाहते, 350 लोगों का हैंडरेज होना चाहिए। देखिए अभी देखते हैं मीटिंग के अंदर क्या सबके सब लोग हैंडरेज कर रहे हैं? जवाब आएगा नहीं सर। करो जल्दी जल्दी हैंडरेज करो। कितने लोग हैं जो मेरी बातों को सुन पा रहे हैं? जल्दी से हैंडरेज करना। मैं देखना चाहता हूं 350 लोगों का क्या यहां पर हैंडरेज हुआ? क्या सबके सब पैसा कमाना चाहते हैं, इनकम करना चाहते हैं? जल्दी से हैंडरेज करना। 164 लोग हुए अभी तक। 164 लोग हुए अभी तक सर। 164 लोग हुए। 182 180 82 लोग हुए। 300 लोग नहीं हुए। 300 482 नहीं हुए सर। 50% लोग भी नहीं हुए। अब बताओ क्या मैंने गलत बोला? फिर हम ये कैसे उम्मीद लगा लें कि भाई 10 लोगों को मैं प्लान दूंगा तो 10 के 10 लोग पैसा कमा लेंगे या इनकम ले लेंगे या आपके साथ जुड़ जाएंगे? क्यों आप उम्मीद लगाओगे? नहीं लगा सकते। आपके हाथ में उम्मीद लगाना है ही नहीं। आपके हाथ में उम्मीद लगाना है नहीं। आप उम्मीद लगा ही नहीं सकते सर। सिंपल सा बात है कि 10 में से 4 से 5 लोग आपकी बात को सुनेंगे। यहां तक कि 10 में से 9 लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे, एक आदमी सुनेगा। आपका काम है, आपका फर्स्ट टारगेट है, टारगेट पूरा करो। बाकी आना या ना आना, कौन मीटिंग में आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन टीम में टिक रहा है, कौन काम कर रहा है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। राजेंद्र सर अकेला बिजनेस कर रहा है तो राजेंद्र सर को पैसा जाएगा। मैं काम कर रहा हूं तो मेरा काम निकलता रहेगा, मुझे इनकम आएगा। मेरी टीम में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, मुझे क्या मतलब सर उससे? मैं तो बराबर मात्रा में सर्विस दे रहा हूं। मैं तो बराबर मात्रा में लोगों का फोन उठा रहा हूं, लोगों से बात कर रहा हूं, उनको सारी चीजें गाइड कर रहा हूं। अब तुम नहीं पैसा कमा रहे, उसमें मेरी क्या गलती? भगवान सबको जन्म देता है। कोई गरीब जन्म होता है, गरीब के गरीब मर जाता है। तुम नहीं पैसा कमा पाए तो भगवान को कोस दोगे? नहीं कोस सकते, क्योंकि अपॉर्चुनिटी आपको जीवन में 50 साल दिए, नहीं कर सकते सर। हर काम देखिए यहां पर साफ लिखा हुआ, हमारा काम है इनवाइट करना, निर्णय लेना उसका काम है। एक्सपर्ट करें, सीखें और आगे बढ़ें। जितना ज्यादा आप इस चीज में एक्सपर्ट बनते जाएंगे उतना ज्यादा आपका बिजनेस ग्रो होता चला जाएगा। आपको इन छोटी छोटी बातों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। जिस दिन आपने ये सोचना, जिस दिन आप सोचेंगे कि आप क्यों नहीं हो रहा, आपका बिजनेस क्यों नहीं हो रहा, आपकी ज्वाइनिंग क्यों नहीं निकल रही, उस दिन से आपका उल्टा दिशा शुरू, उस दिन से आपका काम नहीं निकलेगा। जिस दिन आपके दिमाग में ये आना स्टार्ट हो गया ना, यार मैंने इतने लोगों को बताया, इतनी सारी चीजों को बताया, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा, आपका बिजनेस निकलना बंद। आपके माइंड के अंदर नेगेटिविटी चीजें आ गई, नहीं ग्रो कर पाओगे सर। फोन का जवाब ना आए तो धैर्य रखें, सही तरीके का फॉलोअप करना जरूरी है। जब भी हम किसी भी पर्सन को व्हाट्सएप के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से या किसी भी तरीके के माध्यम से आप अपने डायरेक्ट लीडर को ज्यादा से ज्यादा परेशान मत करो। 1 2 या 3 बार, 1 2 या 3 बार, जैसे आप किसी को इनविटेशन किए, शाम को अगर मीटिंग के अंदर नहीं आ रहा है, पीडीएफ नहीं देख रहा है, वीडियो नहीं देख रहा है, 1 2 3 बार, ज्यादा से ज्यादा 3 बार, उससे ज्यादा नहीं। फिर उसके बाद उसका नंबर ग्रुप के अंदर ऐड कर दो, इंफॉर्मेशन उसको मिलता रहेगा। ये बेस्ट तरीका है। नहीं तो आपका काम है क्वांटिटी पूरा करो अपना और आगे बढ़ो, क्वांटिटी पूरा करो अपना और आगे बढ़ो, है ना। बहस किसी के साथ नहीं करनी होती है सर। आपका बहस करने का काम ही नहीं है। आप सिर्फ उसके साथ रिलेशन बनाओ, उसका आए या ना आए, पीडीएफ देखे या ना देखे, मीटिंग के अंदर आए या ना आए, आपका फोन उठाए ना आए, लेकिन वो बंदा, आपका कोशिश होना चाहिए कि वो बंदा आपका नंबर सेव कर ले। जब नंबर कोई सेव कर लेता है ना, तो आपका वो स्टेटस देखना स्टार्ट कर देता है, व्हाट्सएप पे स्टेटस देखना स्टार्ट कर देता है, फेसबुक पर आपका स्टेटस देखना स्टार्ट कर देता है। आपकी अपडेशन अपने आप उसके तक पहुंच रही होती है। जरूरी नहीं है कि कोई बंदा आज ही ज्वाइन हो जाएगा। हो सकता है कोई बंदा आज आपका सुना हुआ 1 महीने बाद ज्वाइन हो, 3 महीने बाद ज्वाइन हो, 2 महीने बाद ज्वाइन हो। रिलेशन बना के रखना एक अच्छे बिजनेसमैन की पहचान है ना सर। इनविटेशन करने में क्या क्या चीजों की जरूरत होती है, आपको उम्मीद करता हूं वो चीज समझ में आ गया होगा। सेकंड पार्ट होता है हमारा प्लान का प्रेजेंटेशन देना। मैंने आपको क्या बोला, समस्या, समाधान
और अवसर आपका प्लान प्रेजेंटेशन करने का बड़ा अच्छा तरीका है। प्रेजेंटेशन का मतलब यह होता है कि भाई अगला क्या सुनना चाहता है, जो अगला सुनना चाहता है ना, मैं उसको वही दिखाऊंगा, वही सुनाऊंगा। प्रेजेंटेशन का मतलब यह होता है अगले को सस्ती सब्जी चाहिए या महंगी सब्जी चाहिए, सस्ते कपड़े चाहिए या महंगे कपड़े चाहिए, सस्ते थिएटर में फिल्म देखना चाहता है या महंगे थिएटर में जाके फिल्म देखना चाहता है। अगले को क्या चाहिए, अगले को जो चाहिए आप उसको वही दो। अगले को क्या समस्या है, आपको उसकी समस्या को पहले समझना होगा, उसके बाद उसके साथ प्रेजेंटेशन करना होगा। जब 1-to-1 देखिए, प्लान प्रेजेंटेशन का सबसे अच्छा तरीका होता है पर्सनल 1-to-1 जूम कैमरे पे बैठ के आराम से रिलैक्स से, अगले का कैमरा ऑन है, आपका कैमरा ऑन है, आपका गेस्ट और आपका अपलाइन, 3 लोग बैठ के आपस में डिस्कशन करें, कैमरा ऑन करके प्लान प्रेजेंटेशन करें, खुल के बात करें, कन्वर्सेशन होगा, आपस में आदान प्रदान होगा, आप उसकी बात सुनेंगे, आपकी वो बात देगा। सर, बिजनेस निकलने के 99% चांस बढ़ जाते हैं, ज्यादातर ज्वाइनिंग निकलने का समाधान होता है उसके माध्यम से। जितना अच्छे से आप प्लान को प्रेजेंटेशन करेंगे उतना ज्यादा आपका विश्वास बढ़ेगा और आप अगला ज्वाइन हो ना हो लेकिन आपको बड़ा मजा आएगा, आपको ऐसा लगेगा यार मैंने प्लान बड़ा अच्छे तरीके से दिया। बहुत बहुत मजा आता है जब आप अच्छे तरीके से किसी को गाइड करते हो। सर देखो, प्लान प्रेजेंटेशन देने से पहले आपको टोटल 10 जो नियम है, उस 10 नियम में छोटी छोटी चीजें आपको पता भी है, लेकिन फिर भी आपको ये चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। सबसे पहला, आप किसी भी पर्सन से प्रेजेंटेशन देने से पहले उसके साथ संबंध आपको साथ बनाना पड़ेगा, उनके बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा। सामने वाले का आपको मुस्कुरा के या नाम के साथ आपको उनके साथ कन्वर्सेशन करना पड़ेगा, हमेशा नाम के साथ। जैसे सुधीर जी कैसे हैं, आकाश जी कैसे हैं, आकाश जी ये आपने देखा होगा, जब भी मैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर मीटिंग करता हूं तो मैं किसी एक बंदे का नाम ले लेता हूं, राकेश नाम ले लेता हूं, सुभाष ले लेता हूं, मुकेश ले लेता हूं, अजय ले लेता हूं, कोई भी एक नाम ले लेता हूं। नाम लेके जब प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं ना, किसी के बारे प्लान प्रेजेंटेशन के अंदर अगर आप किसी भी पर्सन का 5 बार नाम ले लिए, 10 बार नाम ले लिए, तो नाम लेने से होता क्या है, वो बंदा जुड़ता है आपके साथ। नाम बड़ा मायने रखता है। सर 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 बोलना वो अलग चीज हो गई, लेकिन नाम लेके 1-to-1 बात करें सर, एक लगाव होता है। सर आपको भी अच्छा, आपको भी मुझे कोई विजय प्रकाश कह के बार बार 5 बार 10 बार बुलाए तो मुझे अच्छा फील होगा। तो ये चीजें होनी चाहिए हमारे प्रेजेंटेशन के अंदर। अब सेकंड पार्ट क्या होता है, जरूरतों को समझे तभी प्लान दें। पहले उनके वर्तमान स्थिति को समझ, जो जिस बंदे को मैं प्लान दे रहा हूं पहले उसके वर्तमान स्थिति को समझना पड़ेगा। भाई उसको जरूरत क्या है, उसको चाहिए क्या उसको, वो कमा रहा है 10-20 हजार रुपए और आप उसको दे रहे हो 2 लाख का प्लान। वो कमा रहा है ऑलरेडी 1 लाख रुपए, आप उसको दे रहे हो 2,000 रुपए का प्लान। आपको कैसे पता है कि वो 2 लाख का प्लान खरीदेगा या 500 रुपए का प्लान खरीदेगा, आपको कैसे पता, बताओ। 2 लाख रुपए कमाने वाले बंदे को जो बंदा, अब मैं जगजीत ठाकुर सर की सैलरी है 70,000 रुपए, ठीक है, 70,000 रुपए सैलरी है। अब जगजीत ठाकुर सर के पास मैं प्लान देने गया और उसको प्लान देके मैं 500 रुपए का प्लान बता रहा हूं, बताओ अच्छा लगेगा जगजीत जी को? नहीं लगेगा। जो बंदा 70,000, 80,000, 90,000 रुपए कमा रहा है वो 500 रुपए का प्लान कैसे सुनेगा? सर आपको सबसे पहले समझना होगा बंदा है क्या, ये चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती है। उसके बाद प्रेजेंटेशन दो, उनकी समस्या का समाधान करना ही आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ना। सेकंड पार्ट के ऊपर चलते हैं। सर प्लान जितना सरल भाषा में होगा उतना ज्यादा बढ़िया होगा। लोगों को बहुत आसान तरीके से समझाइए कि कितना लगाना है, कितना आएगा। सीधा आपको जो फोकस करना है सिर्फ प्रॉफिट के ऊपर फोकस कीजिए और प्लान की विशेषताओं के ऊपर ज्यादा फोकस ना करें तो बढ़िया है। सर हमने क्या कमाया, हम क्या कर रहे हैं, हमारे लीडर्स ने क्या कमाया, पूरा आईडी के साथ, स्टेटमेंट के साथ, पे आउट के साथ, 1 महीने में किसने कितना कमाया, 5 दिन में कितना कमाया, 15 दिन में कितना कमाया, कितना काम किया, कितना लगाया, वही चीज बता दीजिए। लोगों को वही चीज समझ में ज्यादातर आता है। आपके गोले लोगों को समझ में नहीं आएगा, ये सर्कल का पैसा वहां जाएगा, वो सर्कल का पैसा यहां जाएगा, पैसिव इनकम ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, वो चीजों को समझ में नहीं आता है, बिल्कुल समझ में नहीं आता। समझ में क्या आता है भाई, कितना रुपए लगाया था, कितने लोगों को डायरेक्ट में ज्वाइन कराया और कितना इनकम आया। ये चीजें बहुत आसानी से समझ में आती है और ये चीजें खत्म भी बड़ी जल्दी हो जाती हैं, खत्म भी बड़ी जल्दी और बड़े अच्छे से बताया जाता है।
है ना। सिंपल सा कहने का मतलब है कि जब भी आप किसी को प्लान प्रेजेंटेशन कर रहे होते हो, सर उनकी बात को भी ध्यान से सुनो कि वो बोल क्या रहा है, उसकी समस्या को भी सुनो, उसके बाद पूरी बात को सुनो, बीच में नहीं टोकना है, और उसके बाद आप अपना जवाब दे सकते हो। कोशिश करो कि आपका जो प्लान प्रेजेंटेशन है 20 से 25 मिनट के अंदर खत्म हो जाना चाहिए, और प्लान तभी देना चाहिए जब वो पूरा रिलैक्स मूड में हो, बिल्कुल फ्री हो, कोई हड़बड़ी ना हो, कोई जल्दबाजी ना हो, बिल्कुल रिलैक्स में हो, उस समय प्लान की बातें करनी चाहिए। इनविटेशन के अंदर प्लान कभी नहीं बताना चाहिए, इनविटेशन के अंदर प्लान कभी नहीं बताना चाहिए। इनविटेशन करते समय कोशिश करिए कि आप मिनिमम 2 या प्लान प्रेजेंटेशन करते समय कोशिश करिए कि मिनिमम कम से कम 2 ज्वाइंट पर्सन हो, 2 या 3 लोग ज्वाइंट पर्सन हो, और एक आपका गेस्ट हो, एक आपका गेस्ट हो उस ग्रुप जूम मीटिंग के अंदर। मतलब एक आप हो गए, एक आपका अपलाइन हो गया, एक आपका अपलाइन हो गया, या एक आपका टीम लीडर हो गया, और एक आपका गेस्ट हो गया। 2 या 3 लोग रहेंगे तो आपका माहौल बनेगा, 2-3 लोग अपने अपने बारे में बता पाएंगे, अपना एक्सपीरियंस बता पाएंगे। हाँ सर मैंने इतने से स्टार्ट किया था, इतने लोगों को रेफर किया और इतनी इनकम आ गया। बातें जितना ज्यादा होगी ना उतना ज्यादा गेस्ट को क्लियर होगा कि हाँ मेरे साथ भी ये समस्या आया था, इसके साथ भी ये समस्या है, समाधान मिल जाएगा तुरंत में। सर जब आप प्लान प्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं उस समय आपको उनकी समस्या को समझते हुए आपको उनको यह भी गाइड करना कि भाई ये काम आपसे हो सकता है, आप 10 लोगों को अप्रोच तो कर सकते हो। 10 लोगों को ज्वाइनिंग कराने में ज्यादा से ज्यादा अगर आपका 1 महीने का भी टाइम लगा या 2 महीने का भी टाइम लगा, फिर भी आप यहां से 1 लाख रुपए तो निकाल ही लोगे। उसको यह विश्वास दिलाना होगा कि वो आने वाले 1 महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख की इनकम निकाल लेगा, और बहुत आसानी तरीके से निकाल लेगा। जब उनके बारे में बोलेंगे हाँ आकाश जी आपको यहां पर आराम से अगर आप 2 घंटे का भी टाइम दिए, सीखे समझे और डेली कांटेक्ट में रहे और हम लोग आपस में मिलकर काम करेंगे, तो हम दोनों भाई मिलकर के 10 लोगों की ज्वाइनिंग तो सर निकाल लेंगे। देखिए आपका टाइम और मेरा एक्सपीरियंस सर, मैं यहां पर बात करूं, अगर विनोद जी अपना टाइम दे रहे हैं, विनोद जी अपना टाइम दे रहे हैं, ठीक है, विनोद जी ज्यादा लोगों को अप्रोच कर रहे हैं और मैं उसको प्लान प्रेजेंटेशन कर रहा हूं, क्या 2 बंदे मिलकर 10 लोगों की ज्वाइनिंग 1 महीने के अंदर नहीं निकाल सकते? बताना मुझे। क्या 2 बंदे मिलकर 1 महीने के अंदर 10 लोगों को डायरेक्ट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर 10 लोगों को डायरेक्ट किया जा सकता है तो इनकम आपका 1 लाख रुपए हो जाएगा, आराम से 1 लाख क्रॉस हो जाएगा, 1 मंथ का इनकम 1 लाख क्रॉस हो जाएगा। तो हुआ क्या, मैंने यहां पर क्या किया, मैंने यहां पे उसको प्रेरित किया कि हाँ सर ये काम 10 दिन में, 1 महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में ये काम हो सकता है और आपके बैंक में 1 लाख रुपए दिखाई देगा। सर प्लान प्रेजेंटेशन करते समय उनके प्रेजेंटेशन करते समय हमेशा कोशिश करो कि उनके कांटेक्ट में रहो। प्लान प्रेजेंटेशन करने के बाद कांटेक्ट रहना जरूरी है ना। जितना ज्यादा आप अपनी ईमानदारी से अपने प्लान को प्रेजेंटेशन करेंगे उतना ज्यादा आपका बिजनेस ग्रो होने के चांस बढ़ जाते हैं। सिंपल सा कहने का मतलब यहां पर यह है, आपका प्लान सिर्फ प्लान नहीं होता है सर, एक बेहतर भविष्य की संभावना को दिखाता है। कई सारे लोग इसी जूम पैनल की एजुकेशन के माध्यम से यहीं पर प्लान प्रेजेंटेशन देख के किसी के खाते के अंदर 5 लाख, किसी के खाते के अंदर 10 लाख, किसी के खाते के अंदर 15 लाख, किसी के खाते के अंदर 20-20 लाख, 50-50 लाख का इनकम निकाले। एक बार मैं हैंड रेज चाहूंगा उन तमाम साथियों का जिन्होंने इस जूम पैनल से सीख के नॉलेज लेके उनकी इनकम 3 महीने के अंदर 2 लाख से ऊपर क्रॉस हो गया। कितने लोग हैं यहां पे, एक बार हैंड रेज करना। कितने लोग हैं यहां पे जिन्होंने सीख के नॉलेज लेके अपनी इनकम 2 लाख से ऊपर 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख कर गए? एक बार हैंड रेज करना। ये वो लोग हैं, किसी भी पर्सन को फोन कर लो। सबने सीखा, सबने इंफॉर्मेशन लिया, सबने अपने अपलाइन की बात माना और अपना दिमाग नहीं लगाया। सबने अपने अपलाइन की बात माना और अपना दिमाग नहीं लगाया और सबने पैसे कमाए। यहां पर ये सब के सब वो लोग हैं। सर सिंपल सा कहने का मतलब है कि सर जितना ज्यादा प्लान करोगे ना, प्लान करने से भरोसा बनता है, भरोसे से टीम बनती है। देखो साफ साफ लिखा है, भरोसे से बनती है टीम और टीम से बनती है आपकी सफलता। सिंपल साफ लिखा हुआ है सर, यहां पे सिंपल साफ लिखा हुआ है। यहां पे सही प्रेजेंटेशन देना ही आपका भरोसा बनता है। वहां से सर आपके मन में सबसे पहले विचार आता है, योजना आता है,
उस योजना को हम प्लान प्रेजेंटेशन के मुताबिक आपस में कन्वर्सेशन करते हैं, फिर प्रेजेंटेशन देने के बाद भरोसा तैयार होता है, भरोसे के बाद टीम बनती है और टीम के बाद सफलता हासिल होता है। देखो, है छोटी सी बात लेकिन कितनी बड़ी बात है, छोटी सी बात लेकिन कितनी बड़ी बात है सर, आप अंदाजा लगा सकते हो। सिंपल सा कहने का मतलब है कि प्रेजेंटेशन देना हमारे बिजनेस का एक मुख्य अंग है, इनविटेशन देना हमारे बिजनेस का एक मुख्य अंग है। इन चीजों को डेली बाय डेली करेंगे तो उतना ज्यादा आप एक्सपर्ट होते चले जाएंगे, उतना ज्यादा बेहतर होता चला जाएगा। आप इनविटेशन करना बंद कर दें, आपको इनविटेशन करना भूल जाएंगे, लोगों से बात करना भूल जाएंगे। प्लान प्रेजेंटेशन करना बंद कर दें, आप लोगों को सही तरीके से गाइड नहीं कर पाएंगे, लोगों की बातों को समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आप कर ही नहीं रहे। एक बंदा एक हफ्ते में एक बार प्रेजेंटेशन करता है और एक बंदा एक दिन में 5 लोगों को प्रेजेंटेशन करता है। किसका प्रेजेंटेशन सबसे बेस्ट होगा? जो एक दिन में 5 कर रहा है या एक हफ्ते में 1 कर रहा है, किसका बेस्ट होगा? किसका बिजनेस ज्यादा ग्रो होगा? आप मुझे बताओ। समस्या कहीं बाहर नहीं है सर, समस्या हम खुद हैं। समस्या हम खुद हैं। हम लोग रील्स देखते रहते हैं, वीडियो देखते रहते हैं, दिन भर टाइम को इधर उधर बर्बाद कर देते हैं, फालतू की चीजें सोचते रहते हैं, दिमाग में ये आना है वो आना। भाई काम के ऊपर फोकस करो ना, प्रॉब्लम तो अपने आप खत्म होता चला जाएगा। काम के ऊपर फोकस करो, बिजनेस के ऊपर फोकस करो, काम अपने आप, पैसा अपने आप आना स्टार्ट हो जाएगा। थर्ड पार्ट है हमारा फॉलोअप करने का। फॉलोअप करने का बहुत आसान तरीका, बहुत ईजी है। जब भी किसी भी पर्सन को प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं, कोई भी जल्दबाजी, कोई हड़बड़ी करने की कोई जरूरत नहीं। आराम से रिलैक्स मूड में, आराम से रिलैक्स मूड में अगले की जरूरत को समझो, उसके बाद अगला क्या इशू हो सकता है उसको कंफर्ट जोन में रखो सर। उसके साथ कोई हड़बड़ी, कोई जल्दबाजी, बिल्कुल रिलैक्स में उसको ऐसे फील कराना चाहिए ये बिजनेस की जरूरत आपको है, ना कि मुझे। बिजनेस निकलेगा। उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए ये बंदा बेचने के लिए आया है। आप अपने प्रोफाइल को वीडियोस के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर, स्टेटस के अंदर जितना ज्यादा आप डालेंगे उतना ज्यादा लोगों को लगेगा ये बंदा यार वाकई एक्टिव मूड में है, ये बंदा ज्वाइन होगा। उसको विश्वास होना चाहिए कि मैं सुभाष सिंह सर के साथ जुड़ के पैसा कमा लूंगा। उनको विश्वास होना चाहिए कि मैं विजय प्रकाश सर के साथ जुड़ के पैसा कमा लूंगा। आपके गेस्ट को विश्वास होना चाहिए। और ये विश्वास कब होगा? जब आपका प्रेजेंटेशन बढ़िया हुआ होगा, जब आपका इन्विटेशन बढ़िया हुआ होगा। जब किसी बंदे को यह विश्वास हो जाता है ना कि आपके साथ जुड़ के वो आगे बढ़ जाएगा, पैसा बना लेगा, इनकम कर लेगा, तो वो बंदा जुड़ता है आपके साथ। लेकिन यहां पर होता क्या सर, हम लोगों से बात ही नहीं करते हैं, तो सपने आ रहे हैं। बताओ मुझे, सपने आ रहे हैं। भाई लॉटरी खरीदोगे तब तो लॉटरी निकलेगा सर। सिंपल सा कहने का मतलब है कि जितना ज्यादा फॉलोअप के अंदर, प्रेजेंटेशन के अंदर अपने अपलाइन को, अपने मेंटर को शामिल करोगे, जितना ज्यादा दिन भर में परेशान करोगे, उतना ज्यादा आपके अंदर करंट आएगा, उतना ज्यादा आपकी बिजली चार्ज होती रहेगी। आपका गेस्ट आपके साथ ज्वाइन हो या ना हो, लेकिन आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी, आपका काम करने का तरीका बेस्ट बन जाएगा। सिंपल सा मतलब है, आपका तरीका बेस्ट हो जाएगा। आपका अपलाइन क्या करता है? आपको सिखाता है, नॉलेज देता है और आपको आगे ग्रो कर देता है। प्रोस्पेक्ट आते ही रहेंगे, जाते रहेंगे, टिकते रहेंगे, भागते रहेंगे, ये चीजें होती रहती हैं। तो इसलिए कहा जाता है भाई, आप अपने आप को 2 जगह से जोड़ के रखो। आप अपने अपलाइन से अपने आप को जोड़ के रखो और अपने डाउनलाइन से अपने आप को जोड़ के रखो। अगर इन दोनों जगह से अपने आप को जोड़ के रखे तो आपका बिजनेस ग्रो होगा। फॉलोअप करने के लिए अपने अपलाइन का सपोर्ट ले सकते हैं, अपने अपलाइन का हेल्प ले सकते हैं। आपका बिजनेस ज्वाइनिंग निकलने के आसार बढ़ जाते हैं सर, है ना। सिंपल सी बात है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्रोस्पेक्टिव की प्रॉब्लम को समझना होगा, हर इंसान के रीजन को समझना होगा। उसको पैसे की जरूरत है, या उसको टाइम फ्रीडम चाहिए, या उसको इंटरनेशनल टूर घूमना है, उसको क्या चीज चाहिए, उसकी समस्या को समझ लीजिए। उसके बाद उसी हिसाब से बात कीजिए, आपका बिजनेस निकल जाएगा सर। लेकिन होता क्या है, हम अगले के बारे में जानते नहीं, समझते नहीं, उसकी समस्या को सुनते नहीं और सीधा अपना प्लान देना, धड़ाधड़ गोली मारना स्टार्ट कर देते हैं। आप फेल, आप निराश, आपका बिजनेस नहीं निकल रहा, आपका ये नहीं हो रहा, क्योंकि बिना इंफॉर्मेशन लिए, बिना जानकारी लिए, बिना अगले को जाने आप सीधा सब कुछ बता देते हो। अगले को लगता है ये बेचने वाला है, अगले को लगता है ये बेचने वाला, वो बंदा आपके साथ ज्वाइन नहीं होगा। कुछ लोग रिलेशन के ऊपर काम करते हैं, कुछ लोग आपस में कन्वर्सेशन के ऊपर काम करते हैं सर। आप जब एक दूसरे के बारे में जानेंगे ना, तभी जाके बिजनेस ग्रो होगा।
है ना, सिंपल सा बात है। अब वहीं पर बात करता हूं सर, फॉलोअप बहुत ही जल्दी और बड़ा फास्ट में आप करेंगे, जितना जल्दी फॉलोअप उतना जल्दी आपका बिजनेस ग्रो होगा। उम्मीद करता हूं आपको ये तीनों के तीनों पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इनविटेशन करने का तरीका, प्रेजेंटेशन और फॉलोअप करने का तरीका, ये तीन चीजें आपके बिजनेस को ग्रो करेगी। आपको ये चीजें करनी पड़ेगी, आपके बिजनेस ग्रो हो जाएगा तुरंत में। अगर मुझे एक हफ्ते में 4-5 ज्वाइनिंग निकालनी है तो पहला वीक काम कीजिए और दूसरे वीक में आपकी ज्वाइनिंग निकल जाएगी, कंफर्म निकल जाएगी। पहला वीक अगर कोई ज्वाइनिंग नहीं आई ना, दूसरे वीक निकल जाएगी। अगर एक हफ्ते के अंदर 60-70 लोगों को मैंने प्लान प्रेजेंटेशन दिया, इतना तो कंफर्म है कि अगले हफ्ते 2-3-4 ज्वाइनिंग निकल जाएगी सर, हर हाल में निकल जाएगी। फिर तीसरे हफ्ते फिर से 2-4-5 ज्वाइनिंग निकल जाएगी। 15 दिनों के अंदर 10-15 लोगों को डायरेक्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से किया जा सकता है। लेकिन ये तभी होगा अगर आप अपने आप एक हफ्ते लगातार लोगों के ऑब्जेक्शन को हैंडल करना सीखते हो, तो तभी ये चीजें हो सकती हैं। कई मैं बोला ना कि सर इस बिजनेस के अंदर उम्मीद के ऊपर इस बिजनेस को खड़ा मत करना। अगर उम्मीद के ऊपर, सर ये जरूरी नहीं है कि आपका अपलाइन आपके साथ टिका रहेगा, आपका अपलाइन आपको सर्विस देता रहेगा, आपका अपलाइन आपका फोन उठाएगा या आपका डाउनलाइन आपका फोन उठाएगा। सर हो सकता है कई बार आपका अपलाइन अच्छा ना मिला हो सकता है कई बार आपका डाउनलाइन अच्छा ना मिला हो। अगर ये दो चीजें अच्छी नहीं मिलती तो हम अच्छे हो जाएंगे, हम अपने बिजनेस को ग्रो करेंगे। और वहां पे इंफॉर्मेशन लेने, भाई पढ़ाई करने के लिए ना स्कूल का जरूरी नहीं होता है, पढ़ाई करने के लिए वर्दी की जरूरत होती है। आज अगर मुझे जूम मीटिंग के अंदर मुझे पैसा बनाना है, इंफॉर्मेशन सीखना है, तो मैं सुभाष सर से सीख लूंगा जूम मीटिंग में आके, विजय सर से सीख लूंगा, राजेंद्र सर से सीख लूंगा, अनिल सोनी सर से सीख लूंगा। मैं किसी भी लीडर को फोन करूंगा, हर एक लीडर मेरे सवालों का जवाब देगा। आप किसी भी लीडर को फोन कॉल करके पूछ लेना, जो भी मन में शंकाएं हैं, जो भी मन में चीजें चल रही हैं, आप किसी भी लीडर को फोन करके बात कर लेना, आपके हर समस्या का समाधान आपको करेंगे। मान लो मैं बात करता हूं, आप राजेंद्र सर की टीम से नहीं हो, अनिल सोनी सर की टीम से नहीं हो, मैं बिहार से हूं और अनिल सोनी सर ने हिसार में एक सेमिनार किया, मेरे पास 10-15 लोग हैं रोहतक में, और मैं बोलता हूं अनिल सोनी सर मैं आपकी मीटिंग के अंदर मैं अपने 5 लोगों को लेकर आना चाहता हूं, आपकी सेमिनार के अंदर 5 लोगों को लेकर आना चाहता हूं, क्या लगता है अनिल सर मना कर देंगे? नहीं करेंगे सर। सिंपल सा मतलब है कि जो बंदा पैसा कमा रहा होता है ना, आगे बढ़ रहा होता है, अपनी टीम को लेकर जाता है, वो कम्युनिटी के लिए काम करता है, और कम्युनिटी ग्रो होती है तो हम सब ग्रो होते हैं, इनकम एक दूसरे का बढ़ता है सर। तो उम्मीद करता हूं जो भी चीजें आज अपडेशन आपको मीटिंग के स्टार्टिंग में मिला, वो चीजें आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सर फोरटॉन एक वर्किंग प्रोग्राम है, आप काम करेंगे भर भर के पैसा आएगा, हर एक चीज आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बाकी कुछ लीडरों को जरूर, मैं 1-2 लीडरों को जरूर इनवाइट करूंगा, और मैं आगे का सेशन लेने के लिए फिर से इनवाइट करना चाहूंगा। सुभाष सिंह सर आए और 1-2 लीडरों को सुन के और सेशन को क्लोजिंग की तरफ भी लेके चलेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू विजय प्रकाश सर। आपने इतनी बेहतरीन तरीके से आज हम सब लोगों को बताया किस तरीके से हमें जो हमारे बेसिक पिलर्स हैं दोस्तों, किस तरीके से हम अपनी टीम बना सकते हैं और कैसे प्रोस्पेक्टिंग करना, कैसे इनविटेशन करना, क्या गलती हमें नहीं करनी है, डज एंड डजंट के बारे में आज सर ने बताया है। तो बहुत ही बेहतरीन सर आपकी ट्रेनिंग, माइंड ब्लोइंग, और सिस्टम को, ग्रोथ को, बिजनेस को डेवलप कराने के लिए अगर दोस्तों हमने आज की ट्रेनिंग का, अगर मैं बोलता हूँ ओनली 50% भी अगर हम इन बातों को फॉलो कर लेते हैं तो वो दिन दूर नहीं है जब आपकी टीम ग्रो करेगी। वो दिन दूर नहीं है जब आपके साथ लीडर कनेक्टेड होंगे और आपके साथ एक अच्छे से अच्छी टीम आपके साथ काम करने वाली है। तो बहुत बहुत धन्यवाद अगेन सर आपका मुझे इनवाइट करने के लिए। सर हो सकता है मैं ऑन द व्यू, मेरा अगर नेटवर्क का इशू होता है तो प्लीज देखिए, तो मैं यहाँ पर बुलाना चाहता हूँ, हमारे बीच में एक लेडी है जो कि बहुत मेहनती है, बहुत मेहनत करती हैं, और मुझे दिखाई दिया उनका। उसके बाद मैं अनिल सोनी सर को बोलूंगा कि वो आए सेशन को आगे और ले चले। मैं बुलाना चाहता हूँ यहाँ पे मंजूषा मैम को। मंजूषा मैम अगर आप अवेलेबल हैं तो आइए, और आज के सेशन से आपने क्या क्या सीखा जरूर 2 बातें, तो क्या प्लानिंग है आपकी आगे बिजनेस को लेकर के? मंजूषा मैडम मोस्ट वेलकम है आपका। धन्यवाद सुभाष सर, आपने मुझे इतने बड़े पैनल पर इनवाइट किया। सभी को, जितने भी आज पार्टिसिपेंट्स हैं इस मीटिंग में, उन सभी को मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और इतनी बड़ी आज सर आपने गुड न्यूज सुनाई, जो लोग इस प्लेटफॉर्म से बाहर जाने वाले हैं उनको क्या मिलने वाला है, और जो लगातार रहने वाला है उनको क्या मिलने वाला है। ये जितने आज फर्स्ट टाइम मीटिंग 10-15 मिनट के अंदर पहले जिन्होंने सुनी उनको तो पूरा समझ में आ गया होगा। हो सकता है कुछ लोग इस मीटिंग में नहीं भी होंगे। दूसरी बात, आज विजय प्रकाश सर ने जो भी
प्लान प्रेजेंटेशन के बारे में 3, पहले इन्विटेशन के बारे में सर ने 5 नियम बताए। दूसरी बात, सर ने प्रेजेंटेशन के बारे में 10 नियम बताए। और थर्ड है फॉलोअप के बारे में सर ने 7 नियम बताए। अगर हर एक बंदा इन पूरे नियमों को अगर लेकर जाता है तो आज भी कुछ बिगड़ा नहीं सर। 12 दिन है इस महीने के अंदर, अपने को उस 12 दिन में अपन 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख भी कमा सकते हैं, खाली जुनून होना करने का। सर मैं आज यहाँ पर मुंबई आकर हूँ, और मुंबई में मेरे जो भी पिछले 3-4 महीने से मेरा मुंबई आना नहीं हुआ था, लेकिन कल भी मीटिंग अच्छी हुई सर। आज भी मैं फिलहाल मुंबई में हूँ, और यहाँ से बड़ी बड़ी जाइने निकालेंगे, और जो अपना सर जो मेरा जो टारगेट है वो मुझे कंप्लीट करूंगी सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, मुझे आपने थैंक यू सर, थैंक यू मैम। अब मैं यहाँ पर बुलाना चाहता हूँ दोस्तों हम सबके बीच में हमारी जोश मशीन। जी हाँ, फोटोन की जिनको जोश मशीन कहा जाता है वो कोई और नहीं, आप सब जानते हैं, हरियाणा की धरती से, गब्बर से, डायमंड, अनिल सोनी सर। अगर आप मेरी आवाज जा रही है तो आए सर आगे के सेशन को कंटिन्यू करें। अनिल सोनी सर मोस्ट वेलकम है आपका, क्लोजिंग की ओर ले चलें 2-4 लीडर्स को बुलाते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष सिंह सर, जो आपने मुझे इनवाइट किया, क्योंकि मुझे पता है इस समय आप गुड़िया को छोड़ने जाते हो और नेटवर्क का इशू रहता भी है उधर। तो दोस्तों नमस्कार, मैं अनिल सोनी पथ हरियाणा से, और बात करूँ आज के सेशन की। सबसे पहले सुभाष सर ने जो चीजें बताई बहुत शानदार तरीके से बताई। जो भी अपडेट आया है बिल्कुल सर ने सही कहा है कि आपको यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा, और ये एक्टिव लीडर्स की कम्युनिटी है। यहाँ पे नॉन वर्किंग के लिए कोई जगह नहीं होती, क्योंकि हमारा जो प्लान है वो 100% वर्किंग है, 100% वर्किंग है। दूसरा, विजय प्रकाश सर ने जो सेशन लिया, जो भी 10 पॉइंट बताए, बड़े शानदार थे सर ने। बिल्कुल एक एक चीज, इनवाइट, फॉलो अप, हर चीज को भाई कैसे आपने प्रेजेंट करना, कैसे बातचीत करनी है, कैसे आप ज्यादा से ज्यादा आईडी निकाल सकते हैं, बातचीत करने का तरीका, मतलब सारी चीजें जो सर ने बताई ना। और दोस्तों ये वही चीजें बताई हैं जिनको फॉलो करके, जिनको सीख कर एक हर लीडर यहाँ से बड़ी अर्निंग कर रहे हैं। हर लीडर बेहतरीन इनकम कर रहा है, बहुत शानदार इनकम कर रहा है। तीसरा एक पॉइंट था कि बहुत सारे लीडर परेशान है कि सर मेरा प्लान गया है नहीं है, क्या है, इधर उधर सब छोड़ दो दोस्तों, भूल जाओ। देखो जिसका विजन क्लियर जहां होता है ना वो वहां काम करता है। इन चीजों का हमें खत्म करना पड़ेगा, कौन कहाँ गया, किसके साथ गया, क्यों गया, किस लिए गया। देखो हर आदमी यहाँ पे स्वतंत्र और स्वतंत्र रूप से काम कर रहा है। हमें अपनी कम्युनिटी पे ग्रोथ देनी है, हमें अपनी टीम के लिए काम करना है। अगर हम हैं यहाँ पे, अगर हम हैं तो हमें सिर्फ अपने नीचे देखना है, ऊपर कौन है कौन नहीं है जाने दो सर, कोई मैटर नहीं करता। मैं कभी इन चीजों में नहीं पड़ता, क्योंकि दोस्तों हम क्या करते हैं इन चीजों में, हम अपने पर्सनल रिश्ते भी खराब कर लेते हैं, और पर्सनल रिश्ते हमें खराब नहीं करने हैं। हम यहाँ पे बिजनेसमैन, और बिजनेसमैन एक इंसान क्या करता है, बिजनेस की ग्रोथ के लिए काम करता है। तो हमें बिजनेस की ग्रोथ पे काम करना है। अगर कोई भी जिसको लगता है भाई मेरा प्लान नहीं है, मेरा ये नहीं है, मुझे सपोर्ट नहीं मिल पा रही, तो दोस्तों पर्सनल तौर पर मैं बोलता हूँ क्या मुझे कॉल करें 24/7, मैं आपको सपोर्ट दूंगा। सुभाष सर को कॉल करे वो सपोर्ट देंगे, विजय प्रकाश सर को करे वो सपोर्ट देंगे, राजेंद्र सर को कॉल करे वो सपोर्ट देंगे। यानी हम प्रतिबद्ध हैं फोरटोन के लिए, हम प्रतिबद्ध हैं फोरटोन के लिए, हम प्रतिबद्ध अपने इस परिवार के लिए, कम्युनिटी के लिए। जिसको भी लगता है, जिसको भी, बहुत सारे लीडर कॉल करते हैं, टीम से बात करवाते हैं, रात को 12 बजे भी कॉल आती है, सुबह भी आती है, दिन भर आती है। मैं कभी भी किसी की कॉल को इग्नोर नहीं करता, मैं उठाता हूं और जवाब भी देता हूं, और जो मेरे से बनता है मैं करके देता हूं, उनका समाधान करता हूं। भले ही मेरी टीम से है या नहीं है, कोई डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वो फोरटोन कम्युनिटी से और वो जिंदा रहना चाहता है, वो काम करना चाहता है, तो हम उसके साथ दिन रात मेहनत करने के लिए भी तैयार हैं। आप काम करो सर, अपना नाम करो, आप कमाओ, हम आपके साथ हैं, टेंशन मत लो। तो दोस्तों आगे सेशन को बढ़ाते हुए 2-3 मिनट लेंगे, ज्यादा लेंगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 12 हो चुके हैं। तो एक छोटे छोटे 1-2 लीडरों को हम सुनते हैं, 1-2 मिनट का मैसेज लेंगे सिर्फ। सबसे पहले मैं आप इनवाइट करता हूं डायमंड राजेंद्र सोरेन जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है आप अपने आप को अनम्यूट करें, राजेंद्र सोरेन सर। उसके बाद सागर लिम्बासिया जी तैयार रहे। डायमंड राजेंद्र सोरेन जी, चलिए सागर लिम्बासिया जी आप कंटिन्यू करें, समय कम लेना सर प्लीज। यस सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतने बड़े मंच पे मुझे बोलने का मौका दिया। दोस्तों नमस्कार। और जो यहाँ पे चीज सिखाई गई है आज के दिन में, चाहे सुभाष सर हो चाहे विजय सर हो, तो इतनी बारीकाई से सर पूरी डिटेल यहाँ पे हमारे रिसेंटली प्रोजेक्ट को लेके जो चल रहा है सिस्टम मार्केट में, उसके हिसाब से जो जो एक्टिव लीडर है यहाँ पे बहुत अच्छे लेवल पे यहाँ पे वर्क करके
अच्छा खासा यहाँ पे पैसा भी बनाएगा और उसका विजन भी अब क्लियर हो चुका होगा। तो बहुत अब रियल फोटोन क्या है वो स्टार्ट होने वाला है दोस्तों। तो आप कितना सीरियस हो वो अपने आप को देख लीजिए और पूरी टीम को एक्टिव कर लीजिए, न्यू प्रोस्पेक्ट पे ध्यान दीजिए। बस सिस्टम को फॉलो करना है, बस साथ में मिलके आगे बढ़ना है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतनी बड़े पैनल पे मुझे बोलने का मौका। थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट मैं यहाँ पे इनवाइट करूंगा एसडीटी हरीश चंद्र मिश्रा जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बोलने का मौका दिया। साथियों नमस्कार, मैं हरीश चंद्र मिश्रा मध्य प्रदेश स्पोर्ट्स टीम में मैंने जब से आया और यहाँ से सर मेरी 2 लेवल से 3 लेवल से मैंने एंट्री किया था। आज के डेट में मैं डबल डायमंड हूँ। आप लोगों के साथ मैं थाईलैंड ट्रिप भी इसी की है, बहुत अच्छा लगा। लगातार सर मेरी बात हो रही है टीम से, लगातार मेरी जो है तो काउंसलिंग चल रही है और साथ से ही आज जो है तो इस पर चाहेगा तो 1-2 मेरे बड़ी ज्वाइनिंग होने वाली है, जो कि डायमंड मैं निकालने जा रहा हूँ। 2 डायमंड मेरे आज निकलेंगे। एक तो पुराने हैं 8 लेवल से, उनको लेवल बड़ा करना है, और एक मेरे फ्रेशर नए लीडर्स हैं, उनको भी मेरी ऐसी प्लानिंग है कि यार डायमंड उनको निकालूं। और सर केवल यही है कि फंड का अगर रिक्वायरमेंट होता है तो आप लोग थोड़ा फंड का जो है तो करेंगे, ये उम्मीद आता है। तो बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आपने बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल सोनी सर। थैंक यू सर, थैंक यू। लास्ट लीडर को मैं यहाँ पे इनवाइट करता हूँ मिस्टर तेज पिसदास सर। आप तक अगर मेरी आवाज पहुंच रही है, तेज पिसदास सर, तेज पिसदा जी, भानु प्रतापपुर से। चलिए, सर तक मेरी आवाज जी सर, नहीं। नमस्कार सर। नमस्कार जी जी तेज जी, पिसदास सर, कैसे आ हैं? रहा है सर आवाज? हाँ बढ़िया आ रही है सर, मस्त आ रही है। छत्तीसगढ़ से। और दोस्तों, जी सर, हम सभी को मिल करके बड़ा काम करना है, बड़ा अचीवमेंट लेना है, हमको ज्यादा से ज्यादा है। और मुझे बताते हुए बड़ा खुशी हो रही है कि आज कंटिन्यू मेरा जो लगातार वीकली मीटिंग पे हम लोग फोकस कर रहे हैं, और हफ्ते में लगभग 2 से 3 हमारा वीकली मीटिंग कंटिन्यू अभी जारी है। लगातार न्यू ज्वाइनिंग पे हम लोग फोकस कर रहे हैं सर, और बहुत कम समय में हम लोग बड़ा बनने वाले हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत शानदार बात कही। लास्ट में एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उन लीडरों के लिए जो बुरे समय में तो टीम के पीछे भागते हैं कि सर आ जाओ, जुड़ जाओ, लग जाओ, काम हो जाएगा, मिल के कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, मैं आपको साथ दूंगा, मैं सपोर्ट दूंगा। और फिर समय आने पे उन्हीं का फंड खा जाते हैं, उन्हीं की आईडी की लेकर उसके में से चोरी करना स्टार्ट कर देते हैं, और फिर दूसरे प्रोजेक्ट में जाते हैं, और जब टीम को बोलते हैं, टीम मना करती है, तो उनको गाली या उल्टा सीधा बोलते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है, देखो एक बात बताओ सर, आपके साथ कोई व्यक्ति विश्वास करके आया है, कोई भी लीडर है यहाँ पे, कोई पर्टिकुलर नहीं है, पर्टिकुलर नहीं, पर मेरे पास 5-6 कॉल आई है पिछले 2-3 दिन में। भाई आप कहीं भी कुछ भी कर रहे हो, कोई मैटर नहीं है सर। देखो परिवार है, मैं एक ही चीज बोलता हूँ, इस बिजनेस के अंदर पैसा बाद में कमाया जाता है, पहले इंसान को कमाया जाता है। आपने जिस इंसान को खोया, अगर आप उसको खत्म कर रहे हैं, आप उसको खो रहे हैं, तो गलती आपकी है, उस इंसान की नहीं। उसने विश्वास किया था, उसने विश्वास किया था। आज मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं, अगर मैं नहीं करना चाह रहा हूँ होटल में, कुछ और करना चाह रहा हूँ, या मैं अपना कोई ट्रेडिशनल बिजनेस डालना चाह रहा हूँ, तो मेरा सबसे बड़ा फर्ज ये बनता है कि जो मेरे साथ आए ना, मैं नहीं कर रहा तो उनको साथ दूं, कम से कम उनको सपोर्ट दूं। और ये सिस्टम सपोर्ट से ही चलता है, कोई भी सिस्टम पूरे वर्ल्ड में सपोर्ट से ही चलता है। तो ये जुबान ही एक ऐसा वरदान है जो दूसरों को अपना बना लेता है, और ये जुबान ही एक ऐसा विशाप है जो अपनों को भी पराया कर देता है। तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है सभी लीडरों से, हम सब, मैं अपने लिए भी ये फॉलो करता हूं, मैं पर्टिकुलर किसी पे बात कर रहा हूं, मैं अपने लिए भी कह रहा हूं कि अगर हमने किसी को ज्वाइन कराया है और हम उसके अगर सर्विस नहीं दे पा रहे हैं और नहीं दे रहे हैं, तो कम से कम उसके साथ रिश्ते भी खराब ना करें, प्यार से बने रहें, एक दूसरे का मान सम्मान बना के रखें। क्योंकि इस बिजनेस में खाली आदमी पैसा कमाने के लिए नहीं आता, यहाँ पे मान सम्मान कमाने के लिए भी आता है। और एक छोटी ही गलती उसको पूरी जिंदगी इस नेटवर्क मार्केटिंग के लिए प्रति नेगेटिव कर देगी। वो कभी भी इस बिजनेस को, इस धंधे को इज्जत की नजर से नहीं देखेगा। सिर्फ कमी कहाँ थी, मेरी कमी थी कि मेरा व्यवहार मेरी टीम के प्रति, मेरा व्यवहार किसी व्यक्ति के प्रति, मेरा व्यवहार किसी लीडर के प्रति अच्छा नहीं था, मेरा अपलाइन के प्रति अच्छा नहीं था, मेरे डाउनलाइन के प्रति अच्छा नहीं था। वो मेरा एक व्यवहार पता नहीं कितने हजार लोगों की जिंदगी को खराब करने के लिए काफी है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, थोड़ा इन चीजों का ध्यान रखें, प्यार से रहें, एक दूसरे से सम्मान से बात करें, क्योंकि हर लीडर यहाँ पे सम्मान का हकदार है, चाहे वो कोई भी है, चाहे उसने आज ही आईडी लगाई, चाहे वो फ्रेशर है, पर उसने विश्वास करके इस बिजनेस के अंदर हमारे ऊपर कदम रखा है। तो प्लीज ऐसा ना करें, हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पर्सनली,
तो आज की मीटिंग को हम यही समाप्त करते हैं दोस्तों। शाम की मीटिंग बहुत जबरदस्त है, शाम की मीटिंग बहुत शानदार होने वाली है, क्योंकि शाम की मीटिंग है जहां तक पॉसिबल है आज पूजा भारद्वाज मैम का सेशन रहने वाला और एक लेडी फाइटर है यहाँ पे आकर सेशन को लेने वाली है। तो मेरी रिक्वेस्ट है सभी लीडर आज के सेशन को हाउसफुल करेंगे। तो मिलते हैं शाम को एक दमदार लीडर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय फोर्टून।